हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक को देखेंगे। 22वें हम लोग सुन रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए तपस्या करी, सृष्टि की रचना करने की शक्ति और ज्ञान वो चाहते थे, और ये भी जानना चाहते थे कि उनका स्रोत कौन है, कहाँ से वो प्रकट हुए। और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान ने उनको वैकुंठ का दर्शन कराया, अपने पार्षदों का दर्शन कराया, अपनी शक्तियों का दर्शन कराया और अपना स्वयं का भी दर्शन कराया। अब भगवान यहाँ ब्रह्मा जी से बोल रहे, तो हम लोग यहाँ रुके थे। मनीषतानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम यद उपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। मनीषिता, मनुष्यों का गुण अर्थात पांडित्य, अयम अनुभाव, यही अनुभाव उसका प्रभाव है। पांडित्य का असली प्रभाव यही है कि मम लोकावलोकनम, व्यक्ति मेरे लोकों का, वैकुंठ का दर्शन कर ले, यहीं बैठे बैठे भगवान के धाम का दर्शन कर ले, अपने स्थान पे ही बैठे बैठे। ब्रह्मा जी अपने स्थान पे बैठे थे कमल आसन पर, भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान का दर्शन प्राप्त कर ले, ये वास्तुतः पांडित्य है। इतना व्यक्ति को समर्थ हो जाना चाहिए। अब ये कोई कठिन नहीं है। इस समय भी जो भक्त जूम पे हैं वो अपने घर में बैठे बैठे वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्लास हो रही है दर्शन कर रहे हैं। क्या पहले भी ऐसे कर लेते थे? पहले से नहीं कर सकते थे। तो कुछ सामर्थ्य आ गया है जिसके कारण कर पा रहे हैं। तो वास्तविक पांडित्य यह है कि व्यक्ति यहीं बैठे बैठे, इसी स्थान में बैठे डायरेक्ट भगवान के धाम का दर्शन करने में समर्थ हो जाए। और वो तभी हो सकता है जब व्यक्ति को भगवान का प्रेम प्राप्त हो या प्रेम उसका हृदय में जागृत हो जाए, जैसे ब्रह्मा जी के चित्त में हो गया था। तब भगवान प्रकाशित करते हैं। क्यों? तो कहते हैं यद, क्योंकि उपश्रुत्य रहसि चखर्थम परमम तपः। मैं क्यों कर पाया? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं क्यों कर पाया वैकुंठ का दर्शन? मानो पूछे तो कह रहे हैं क्योंकि आपने उपश्रुत्या, पास से ही सुना था। उपश्रुणोत शब्द सुना था आपने वहां पे। उनको लगा था कि पास से कोई आवाज दे रहा है। क्या? तप तप, तप करो, तप करो। रहस्य शब्द था एकांत में, वहां ब्रह्मा जी के अलावा कोई नहीं था। ब्रह्मा जी अकेले थे और कोई नहीं था। चकर्थ, आपने किया परम तपस्या, परम तप किया, परम तपस्या करी। तो अब इस श्लोक में जो हम आज श्लोक चर्चा करेंगे, वहां भगवान तपस्या का गुणगान कर रहे हैं। क्यों? तपस्या के माध्यम से, किस प्रकार तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने में समर्थ हो पाए। तो एक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको हम आज सुन रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है और मनुष्यों के लिए बहुत उपादेय मतलब वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, क्योंकि तपस्या करने का सामर्थ्य केवल मनुष्यों के पास है और किसी के पास नहीं। देवता लोग भोग में लगे हुए हैं और निम्न योनि के प्राणी, जानवर आदि तो तपस्या कर ही नहीं सकते। पहले कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा बात। तपस्या का मतलब स्वेच्छा से कुछ चीज़ें स्वीकार करना जो हमें अच्छी ना लगती हों, लेकिन हम भविष्य में हमारे लिए कल्याणकारी हैं, इसको तपस्या कहते हैं। समझ रहे हैं बात? जैसे इस जगत में आप बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, यद्यपि आपको अच्छा नहीं लगे तब भी खाता है व्यक्ति, क्योंकि उसके लिए वो अच्छा होता है। और कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं क्योंकि उसके शरीर के लिए आगे नुकसानदायक है। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, कभी भी नहीं पीना चाहिए, ना जाड़े में ना गर्मी में। ठंडा पानी नहीं पीना, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, सबको पता ही है, ये तो प्रसिद्ध बात है। तो जो इसको स्वीकार कर रहा है वह कुछ तब कर रहा है ना। गर्मी में ठंडा पानी पीना बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? ये गड़गड़ गड़गड़ पी जाए, खड़े होके नहीं पीना चाहिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे नियम इसमें कहते हैं नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति क्यों नहीं करता है? स्वेच्छा से नहीं करता है ताकि उसको आगे लाभ हो। स्पष्ट है, इज इट नॉट? तो अब यहां इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि आप सृष्टि करना चाहते थे, लेकिन कैसे करूं यह नहीं जानते थे। तो आपको मैंने ही ये तपस्या करो ये बोला था, क्योंकि तपस्या ही मेरा हृदय है, तपस्या ही मेरी शक्ति है, इत्यादि। उसकी हम चर्चा आपको सुनने वाले हैं। मेरे हृदय की बात मैंने आपको कही थी। ये भी हमने कल सुना था कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आज मेरी आपके प्रति प्रीति है
जब आप पहली बार प्रकट हुए और आप सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, ब्रह्मा जी सोचे, तब भी मैंने आपके प्रति प्रीति ही प्रस्तुत करी थी, जो बताया था कि तप करो तप करो। अब आप एक बात थोड़ा समझ लें, इस जगत में अगर कोई किसी को कहे कि तपस्या करो तो व्यक्ति बुरा मान रहा है। आजकल की सभ्यता में कहेगा ये हमारा व्यक्ति द्वेषी है, हमको कड़वी बात बोल रहा है। जैसे बच्चों को बोले सुबह उठने के लिए तो वो कहेंगे कि भाई खराब बात बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, हमारे दादाजी 4 बजे उठते थे। वैसे हमारे लिए 4 बजे उठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अब, लेकिन उस समय 4 बजे उठो, 4 बजे तो उठते हैं हमारे बाबा, 4 बजे उठते हैं। अच्छा, तो कह रहे थे कि हाँ बेटा, हमारे पिताजी, उनके पिताजी उनको जल्लाद जैसे लगते थे। क्यों जल्लाद लगते? कहते एक आवाज़ में अगर हम नहीं उठते थे सुबह 4 बजे तो लात मारते थे जोर से, मतलब जैसे फुटबॉल को मारते ना ऐसे करके लात मारते थे। उस समय तो काय 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 करके उठ जाते थे और लगता था ये पिता है कि जल्लाद है। लेकिन आज हम उनका बहुत धन्यवाद देते हैं। ऑल दो ऐसा करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन उस ज़माने में ऐसे करते थे पिता लोग, बड़े कठोर थे। लेकिन क्या वह कठोर थे कि उनका हित चाह रहे थे? लोगों को पता नहीं है, ये सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करना अमृत स्नान कहा जाता है। उस टाइम लोग सो रहे होते हैं या जग रहे होते हैं पूरी रात का रात की पार्टी करके, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बात नहीं बोली जा रही। 3 से 6 का समय अमृत बेला कहा जाता है। तो उसमें सबको सोना अच्छा लगता है और सबको उठना खराब लगता है, लेकिन जो अपना कल्याण चाहते हैं वो सुबह उठते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें करना बड़ा आसान लगता है। तो जो कोई ये बातें बता रहा है वह हमको प्रेम कर रहा है। डज दैट मेक सेंस? तो हमसे प्रेम कर रहा है, जिसके द्वारा हम शक्तिशाली बने। अगर वो ट्रिक हम कोई बता दे तो हमारा हित कर रहा है, हमसे प्रीति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस नो, व्हाट डू यू से? हम बीमार हैं, कुछ है, कोई हमको कुछ ट्रिक बता दे, तुम ठीक हो जाओगे उससे, यद्यपि वो कड़वी लगे दवा, लेकिन अगर हम महान बीमारी से ठीक हो जाएं तो वह अच्छा है ना। तो यही भगवान कह रहे हैं कि मैंने ही तुमको वो तप बताया था। अब इस पे आप विचार कीजिए। जो भक्त लोग रेगुलरली सुन रहे हैं वो जानते हैं, ब्रह्मा जी की स्थिति का याद है ना आपको? आनंद परिप्लुतांतरो, उनका हृदय आनंद से भर गया था। ये कौन अनुभव कर रहा था? ब्रह्मा जी। अमेजिंग पॉइंट है, अमेजिंग पॉइंट है। आनंद से भरे हुए हैं। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तप। अब बताइए कि भगवान के प्रति कितनी कृतज्ञता होगी। आप कुछ समझ पा रहे हैं? आप सोचिए, आपने, हम लोग थोड़ा थोड़ा आनंद प्राप्त करते हैं ना, हल्का हल्का आनंद, कुछ खाने का, कुछ छूने का, सब मिलते हैं, तब बहुत हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने दिया, कितना अच्छा दिया। जिस व्यक्ति ने आपको असीमित आनंद पे ला के रख दिया, उसके प्रति कितनी कृतज्ञता होगी अगर वो बताएगा वो व्यक्ति मैं ही था जो तुमको इस स्थिति के लिए प्रेरित किया। कुछ समझ रहे हैं भक्त लोग जूम के ऊपर? इज इट नॉट? जब ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं भगवान कि मैं ही तुमको तप बोला था, जिसके कारण तुम आज निरंतर असीमित सुख भोगने में समर्थ हो गए हो, तो भगवान के प्रति ब्रह्मा जी की कितनी कृतज्ञता होगी। समझते हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप देखिए, इस जगत में लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, आईएएस बन जाते हैं, तो याद करते हैं कि हमारे टीचर हमको पढ़ाए थे। इज इट नॉट? वो टीचर आईएएस नहीं होगा, वैसे भी आईएएस होता तो वो पढ़ा क्यों रहा होता? ये बात हो सकती है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि आज कोई व्यक्ति बड़ी ऊंचाई पे पहुंचा है तो अपने टीचर को याद रखता है कि उन्होंने हमारी सहायता करी थी। तो भगवान याद दिला रहे हैं, या बता रहे हैं, याद क्या दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि वो जो तप शब्द सुने थे, जिसका पालन करके आज आप इतना शक्तिशाली हो गए हो, आनंद की अनुभूति कर रहे हो, वो मैंने ही बताए थे। तो अब आप ये बताइए, ब्रह्मा जी पहले ही से भगवान के प्रेमी हैं, और अब जब वो जान रहे हैं कि ये प्रेम की अवस्था भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ, तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ जाएगा? भगवान प्रेम बढ़ाने में बड़े तेज है। वो ऐसी बात बोलेंगे कि और प्रेम बढ़ जाएगा। ये इनका काम ही है। मेरे पीछे बोलिए। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते। तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ। तपो मे
हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ। मैं ये श्लोक बोलने से पहले परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का स्मरण कर रहा हूँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का स्मरण जरूर कर रहा हूँ। आई बात रही कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का ही प्रवचन सुन सुन करके हमको भागवत में रुचि हुई। वाह, ये सब इतने सुंदर सुंदर अर्थ। उस समय तो संस्कृत बिल्कुल नहीं जान रहे थे, अभी भी बहुत थोड़ा से जानते हैं। और परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का पता नहीं क्यों भगवान की कृपा रहे कि महाराज का आशीर्वाद और प्रेम रहा। महाराज कई बार बोले तो फिलॉसफी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं आप, लेकिन संस्कृत जान लेते तो महाराज कुछ आस्वादन कर रहे थे जिसको मैं एक्सेस नहीं प्राप्त किया था, अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समझ में आ रहा है टीकाएं। तो महाराज इन टीकाओं को पढ़ते थे तो बार बार वो कई 2-3 बार तो जरूर बोले कि आप संस्कृत जान लेते तो आज मैं देख रहा हूँ कि जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है निश्चित रूप से महाराज के अनुग्रह से। मैं तो पब्लिक नहीं बोलूँगा, महाराज के अनुग्रह से ही है। मुझे याद है महाराज जी एक बार बोले, महाराज जी को संन्यास लेना था, तब महाराज ब्रह्मचारी थे, और उन्होंने कहा कि मुझे इस्कॉन के संन्यास मिनिस्ट्री को उनका आधे घंटे का प्रवचन भेजना है प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक पे। तो महाराज आधे घंटे का क्लास दिया, एग्जैक्ट आधे घंटे का ही। 1 घंटे क्लास होती है बलराम हॉल में, वो काफ़ी देर कीर्तन किए, उसके बाद किए, फिर उसके बाद आधे घंटे का प्रवचन किया, और वह श्रीधर स्वामी की टीका से था। तो हम तो रिकॉर्डिंग तो कर रहे थे, ये क्या है, व्हाट एन अमेजिंग एक्सप्लेनेशन जन्मादस्यतः का। तो आज मैं यही बिल्कुल मान रहा हूं कि महाराज के आशीर्वाद से ही मैं कुछ इस प्रकार से इसमें मति लगी हुई है। वैष्णवों का आशीर्वाद बहुत सुंदर है। पता है, हम न्यून होते हैं, अत्यंत न्यून होते हैं, कि उनकी इच्छा होती है कि ये न्यून ना रहे। दिस इज देयर कंपैशन। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इस जगत में जो न्यून होता है उस व्यक्ति को लोग नहीं क्या चाहते कि वो उठे, एटलीस्ट अपने से अधिक ना उठे, बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन भक्तों का ये गुण ही होता है, उनमें दया होती है कि ये व्यक्ति उठे और हमसे आगे ऊपर और उठ जाए। वो निर्मत्सर होते हैं। मैं भी सोचा करता था महाराज क्यों 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 ऐसा बार बार हमको बोले। तो ये वैष्णवों की वाणी में आशीर्वाद निहित ही होता है। वो जब बोल रहे कि आप जप करिए, आप भागवत पढ़िए, तो यस, एक भक्त बोले अहेतु की कृपा। यस, एग्जैक्टली दिस इज द वर्ड, अहेतु। कोई हेतु नहीं, क्या योग्यता, हमारी योग्यता बेचारे कुछ नहीं पाए, कुछ नहीं मिल रहा है, बस उनकी अहेतु की कृपा है। इसी लिए भक्तों के सामने जाना चाहिए। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मैं कभी महाराज से पूछूंगा महाराज आपने बोला क्यों और मुझे ही क्यों बोला, 2-3 बार क्यों बोला। आप देखो श्रील प्रभुपाद जी को गुरु महाराज बोले अगर आपके पास धन हो कभी तो आप पुस्तकों को छापिए, पुस्तकों का वितरण करिए। उस वाणी को सामान्य मत लीजिए। महान वैष्णवों की वाणी उनकी शक्ति से निहित रहती। जैसे भगवान ने तप बोला, सुनिएगा ध्यान से, ब्रह्मा जी को तप करो बोला, तो शक्ति कौन दिया तपस्या करने की? वो भगवान ही शक्ति दी है तपस्या करने की। अगर महाराज नहीं बोले होते तो मैं आज भागवत को कुछ भी इतनी गंभीरता से तो नहीं पढ़ रहा होता। स्वाभाविक सी इतनी, क्या हम 10% भी नहीं पढ़ रहे होते, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होते। तो मैं कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही। और जिस दिन प्रेम प्राप्त होगा उतना, उस दिन तो कितना आनंद हो जाएगा बताइए। आप लोगों का भी अनुभव होगा कि कभी जब करते हैं बड़ा सुख मिलता है, तो नहीं याद आता है कि किस भैया हमको हरे कृष्ण मंत्र दे दिया, बड़ा अच्छा, जिसने भी दिया हमको बहुत अच्छा कार्य किया। नामनिष्ठ प्रभु में कोई छोटी सी याद है, छोटा सा कार्ड दिए थे हरे कृष्ण मंत्र का। उस वक्त हम प्रेम प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे थे, सिलेक्शन के लिए प्राप्ति हरे कृष्ण कर रहे थे, जो भी है। लेकिन व्हाटएवर, कोई योग्यता नहीं देखते हुए भी हरे कृष्ण दे रहे हैं, जो कि सृष्टि क्या ब्रह्मांड पर्यंत और गोलोक पर्यंत सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इसीलिए ना कि हम गोलोक की प्राप्ति कर लें। इसको लोग समझ नहीं पाते। कभी कभी लोग सोचते हैं क्यों इतना हमको पहले पीछे लगेंगे, जब कर लो। भगवान नहीं लगे पीछे, ब्रह्मा जी के पीछे लगा जा रहा है। आप कौन है? ब्रह्मा जी के पीछे लगा रहा है, तब करो। भगवान पीछे लग रहा है, तब करो। बहुत सुंदर श्लोक है।
फिर से बोला जाए, प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो में हृदयम साक्षात आत्माहम तपसो नघ। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ। प्रत्यादिष्टम, आदिष्टम, प्रति आदिष्टम, आदिष्ट आज्ञा, प्रत्यादिष्टम मया तत्र, तत्र मतलब उस समय जब त्वयि कर्म विमोहिते, जब आप सृष्टि के कर्म में विमोहित थे, त्वयि आपको, मेरे द्वारा, मया मतलब मेरे द्वारा, तत्र प्रत्यादिष्टम मैंने ही आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? वेरी गुड। बाकी सब लोग लग रहा है इस पार्टी में नहीं है, चुप बैठे हुए, तप करो तप करो। अरे करो भी नहीं बोले थे, तप तप उसका मतलब था कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी कहें तप तप का क्या मतलब है? यह भी पूछने के लिए उत्तर नहीं था कहीं। तप तप मतलब हमको ही कह रहे हैं तप करो तप करो, समझ गए? ऐसा नहीं किसी और कह रहे, ब्रह्मा जी के अलावा कोई था भी नहीं। क्यों? उसका भान कह रहे तपो में हृदयम साक्षात, तपस्या मेरा साक्षात हृदय है, तपस्या में मेरा हृदय है। साक्षात आत्मा अहम तपसः, हाँ मैं तपस्या की आत्मा हूं। आत्मा का मतलब स्वरूप, भगवान तपस्या के स्वरूप ही हैं, ये बात है। तपस्या अनघा, अनघा मतलब निष्पाप, यानी ब्रह्मा जी पूरी तरह से निष्पाप हो गए हैं, इसलिए भगवान इस प्रकार से उनको एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ किसी को बोलेंगे निष्पाप, तो पता नहीं आपको पता है कि नहीं कि वो पापी है या नहीं है, इज इट नॉट? हमको नहीं पता, लेकिन जब भगवान बोल रहे हैं किसी को निष्पाप, इसका मतलब ब्रह्मा जी के जीवन में कोई पाप नहीं। और हम जानते हैं कि तप तप सुना, तपस्या करने लगे और कोई पाप ही नहीं किया, केवल सारी इंद्रियों को सीमित करके, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन, प्राण, सबको सीमित करके भगवान की सेवा में लगा दिया। कितना अमेजिंग है! इसलिए ज्ञान सारा प्रकाशित कर दिया। हम इन शब्दों के अर्थों को और सुनेंगे और आगे पढ़ते हैं। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे, तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। लेकिन एक समझना होगा कि वह तपस्या जो भगवान के आदेश के अनुसार की जाती है, वह तपस्या भगवान से भिन्न है। अर्थात वह तप करके आप भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। इज इट ओके? जैसे यहां मेरा चित्र प्रतिफलित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों का भी हो रहा है, तो आप मेरा संपर्क प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं? जबकि मैं दूर हूं, लेकिन मेरा संपर्क प्राप्त कर रहे हैं, मेरी वाणी का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। इज इट ओके? होता है ना, किसी से फोन बात करते हो तो संपर्क नहीं मिल रहा होता है। भगवान का ही स्वरूप है तपस्या, तपस्या भगवान का ही स्वरूप है। तो लेकिन वह तपस्या जो प्रत्यादिष्टम, जो भगवान के द्वारा आदेशित हो, वह तपस्या भगवान का स्वरूप है। ये स्पष्ट समझते चलिए। आपने देखा हो कुछ लोग नाखून नहीं बढ़ाते हैं 12 साल तक, देखा हो नहीं होगा, लेकिन फोटो देखी होगी कभी, वो कुंभ मेला में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 12 साल सोए नहीं। ऐसा नहीं कि सोए नहीं और जप ही किया, बस खाली सोए नहीं, होते हैं ऐसे लोग, खड़े ही रहे 12 साल, नाखून नहीं काटा। काफी, हाँ तो बड़े हो जाएंगे, इनका दिमाग नहीं खुला इससे कि होगा क्या इससे। आप अच्छा ये बताइए, आप लोग सोच रहे इससे होगा क्या? ये वो नहीं सोच पा रहा है कि इससे होगा क्या। इसीलिए भगवान गीता में 3 प्रकार की तपस्या बोलते हैं, तमोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या और सतोगुणी तपस्या। आपने कभी फोटो शायद देखी, कुछ लोग लोहे के रॉड को इस गाल से लेकर फड़वा करके दूसरे गाल में निकाल देते हैं। इससे क्या कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? तो यह सब तपस्या करके व्यक्ति भगवान को
प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान का संपर्क नहीं मिल रहा उसको। अगर भगवान का संपर्क प्राप्त होगा तो क्या होगा? अनघ, वह निष्पाप हो जाएगा। भगवान तो पवित्र है, परम पवित्र है, तो उनका संपर्क प्राप्त करेगा तो वह निष्पाप हो जाएगा। और ये सूचित हो रहा है, भगवान स्वयं बोले निष्पाप ब्रह्मा। इज इट ओके विद एवरीवन? ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण तपस्या है, और इसको भगवान ने गीता में इंगित किया है, बहवो ज्ञान तपस्या पूता मद भावम आगता। अब इस बात को समझ लीजिए, गीता में भगवान बोलते हैं बहुत सारे लोग इस भगवत गीता भागवत के भगवत ज्ञान की तपस्या के द्वारा पूता पवित्र हुए। फिर वही बात, और पूता मद भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। मेरे भाव को मतलब जैसे भगवान सच्चिदानंद है ऐसे वह भी सच्चिदानंद हो गए। प्रसाद खाना तपस्या है। वैभव प्रभु, आप प्रसाद पा रहे थे, तपस्या लग रहा था? नहीं, तपस्या तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसकी एक एक कोर में तपस्या है। यही बात इंटरेस्टिंग है। भागवतम तपस्या नहीं है। शुरुआत में समझ में ना आए तो अलग बात है, एक बार समझ में आने लग जाए तो बिल्कुल तपस्या नहीं लगेगी। आप ये तो हर दिन सोचते हैं ना कि कल के श्लोक में क्या होगा, आज के श्लोक में क्या होगा। आपका भी आग्रह है और मेरा भी आग्रह है कि सीधे समय बात क्या बोलेंगे, श्रील प्रभुपाद क्या बोलेंगे, क्या मिलेगा खजाने में। और इसी को भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तम अव्ययम, ये सुसुख है और तपस्या भी है। यद्यपि ये तपस्या है, लेकिन ये दिव्य तपस्या है, भगवत संबंधी, और में से पवित्र हो रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? ये बच्चे लोग समझ ना पाए फिर भी पवित्र हो रहा है। आपको पता है, नाम भूल गया फिर से, हाँ, मुकुंद, आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ आवाज हो रही है? हिंदी में बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में बोल रहा हूँ? तो इतना तो बच्चा समझ रहा है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। इसका मतलब बच्चे को ये पता चल रहा है, मुकुंद को, कि यहाँ पे कुछ आवाज हो रही है। श्रवण मतलब भगवान की कथा का कान से स्पर्श होना, समझ में आना आगे की बात है। खाली कान से सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र होने लगता है। ये तो बहुत पढ़ लिया है। प्रहलाद महाराज तो माँ के गर्भ में थे, वहां कौन, माँ के गर्भ में हम कौन सी क्लास में होते हैं? माँ के घर में कौन सी क्लास में होते हैं हम लोग? 0 क्लास। कुछ नहीं, कोई भाषा नहीं आती, ना अरबी आती, ना हिंदी आती, ना कुछ होता। और वहां वह नारद जी से सुन लिए। तो आप समझ में आ रहा ना बच्चों को लाने का फायदा? जादू है ना? जादू नहीं लगता आप लोग को? आज तो फिर भी भाषा समझ में आ रही। मैं क्या बोल रहा हूं, माँ के घर में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अभिमन्यु सीख गए। तो सोचिए कि आप विचार कीजिए, कुछ सोचने वाली बात है ना। कि चलिए वो तो खैर कुछ भौतिक विद्या थी, लेकिन आध्यात्मिक विद्या तो बिल्कुल आत्मा के लेवल पे कार्य करती, बिल्कुल आत्मा के लेवल पे कार्य करती। ना भी समझ में आए तो पुण्य इकट्ठा होता है। पुण्य श्रवण कीर्तना, खाली सुनने मात्र से व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता है। ये समझ में नहीं आता। लोग सुनते हैं फिर धीरे समझ में आता है। तो कह रहे हैं हे अनगह। अब अनगह कहने से क्या सूचित हो रहा है? देखिए, भगवान की बात पापियों को समझ में नहीं आती है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, ये भगवान तो बड़े प्राउड है, अपने को भगवान कहते हैं। तो क्या बोले आपको? नहीं, सही में भगवान गीता में कहते हैं मुझसे परे कुछ नहीं। कहते हैं अरे तो बहुत बोल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि उनसे परे कुछ नहीं है, सारे धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में अब क्यों आए भाई हम? ऐसे जो विद्रोही हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि मन में पाप है। पिटने के बाद भी नहीं आएंगे, खूब माए से पिटेगा तब भी नहीं आएंगे। एक भक्त ने आज हमसे पूछा कि वो भक्ति कर रहे हैं तो उनके जीवन में कुछ दुख रहा होगा। तो कहते हैं भगवान ने इस जगत में इतना दुख क्यों भरा है? तो मैंने ये उत्तर उनको नहीं दिया, मेरे मन में उत्तर आया था, ताकि मैंने कहा ताकि आप ये पूछिए। समझ में आया? ताकि आप ये पूछिए कि जगत में दुख क्यों है। लेकिन वो क्यों ऐसा पूछ रहे थे? क्योंकि वह पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा है तो व्यक्ति दुखी होता है तो भगवान के पास आता है। बहुत सुंदर बात है। भगवत गीता में भगवान ने कई बार अनग अनग शब्द इस्तेमाल किया है। जो निष्पाप है उससे भगवान की बात पे विश्वास होता है, उसके बाद भगवान की बात पे विश्वास होता है। भगवान सही बोल रहे हैं, भगवान सही बोल रहे हैं। तो अब आप यह मानेंगे कि ब्रह्मा जी को भगवान की बात पे विश्वास करना चाहिए? आज ब्रह्मा जी को आनंद की स्थिति प्राप्त है, भगवान सामने हैं और भगवान कह रहे हैं कि ये जो स्थिति आपने प्राप्त की है, और याद है ना आपको तब सुना था? हाँ, मैंने सुना था, वो मैंने ही बोला था। तो अब ब्रह्मा जी आप बोले थे, दिखे तो नहीं थे, बोले थे तो दिखाई क्यों नहीं दिया?
इस तरह का संशय नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अनघ, जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसे बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये बात पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ? नारद जी के बारे में इसी प्रकार से बताया गया था। नारद जी को भी भगवान की वाणी सुनाई पड़ी थी, भगवान को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन वहाँ बोला कि वो निष्पाप थे, इसलिए भगवान की बात को सहज स्वीकार किया। देखिए कितनी सुंदर बात है। लोग यहाँ कहते हैं कि भगवान दिखाओ तब मानेंगे, तो ब्रह्मा जी को तो भगवान पहले दिखे नहीं, तुमको पहले दिख जाएंगे? भगवान की बात भगवान पहले सुनाई दिए फिर दिखाई पड़े। इज इट नॉट? यही क्रम है। इसी प्रकार से यहाँ पहले हमको भगवान भागवत के द्वारा सुनाई पड़ रहे हैं, उनकी बात सुनाई पड़ रही, उसके बाद धीरे धीरे करके हम पवित्र होंगे तो भगवान दिखाई भी पड़ेंगे। और नहीं तो इस जगत में लोग दिख भी जाए तो उनके बारे में सुने बिना क्या जानने वाले हैं? कुछ नहीं जान सकते। अनगा शब्द का समझ में अर्थ कि आप निष्पाप हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं, आपको मेरी बात पे विश्वास होगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। तत्र, तत्र का मतलब यहां पे अर्थ लिया गया है तदा। तदा का मतलब होता है तब। सामान्यतः तत्र का अर्थ होता है वहां। आप उस समझिए, वहां उस समय में, वहां शब्द है ना अधिष्ठान की, कहां? उस समय में, उस समय की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहां पे केवल एक ही वहां है और वह है कमल का आसन। जैसे आप नोएडा में रहते हैं तो आप वहां रहते हैं नोएडा में, मैं यहां रहता हूं, तो यहां वहां दो स्थान हो गए। और अगर एक ही शहर होता जगत में तो वहां का मतलब क्या होता? उसी शहर में। तो यहां पे तत्र का मतलब तो नहीं कि वहां उस कमल के आसन पे। अरे ये जिस कमल आसन में ब्रह्मा जी बैठे उसके अलावा और कोई ग्रह है ही नहीं। तो यहां पे तत्र कह रहे हैं, तत्र मतलब तदा। बहुत अच्छा अर्थ है ना? तत्र मतलब वहां, लेकिन सीधे समय बात कहते हैं तत्र मतलब तदा, उस समय। यानी कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, जब सृष्टि के प्रारंभ में आप मतलब ब्रह्मा जी त्वयि कर्म विमोहित, अपने कर्तव्य के विषय में विमूढ़ हो गए थे, मोहित हो गए थे। मोह मतलब समझ नहीं आना, ये है कि ये है, समझ नहीं आना। तो कैसे सृष्टि करें यह आपको समझ नहीं आ रहा था। तो अब एक प्रश्न होगा, जब वहां कोई था ही नहीं तो ब्रह्मा जी को यह कैसे मालूम चला कि उनका कर्तव्य सृष्टि करना? क्या सुना था आपने? पिछली सृष्टि के, पिछले अपने प्रलय के पहले जो सृष्टि हुई थी उसका संस्कार की वजह से ब्रह्मा जी के मन में भाव था कि सृष्टि करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वह सृष्टि करे कैसे। इस जगत में यह होता हुआ देखा जाता है। बच्चा जन्म लेता है तो अपने आप ही सोच लेता है कि उसको भोजन चाहिए। वो कान कहां से आया? स्वतः सिद्ध नहीं होता। वो कौन सिखाता है? उसकी आंखें भी नहीं खुलती हैं और वो समझ जाता है कि भोजन कहां से चाहिए। तो भगवान ज्ञान देने वाले हैं, तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया था इस संबंध में कि कर्तव्य है तुम्हारा सृष्टि करना, जबकि कोई बोला नहीं था। तो अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि सृष्टि कैसे करूं। तो कह रहे उस समय जब सृष्टि के प्रारंभ में आप अपने कर्म के संबंध में विमोहित थे कि वो कैसे करें, तब माया, मेरे द्वारा। फिर माया मतलब निर्विशेष ब्रह्म के द्वारा नहीं, निराकार के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा, परम सत्य के व्यक्ति है। फिर भगवान बोले माया प्रत्यादिष्टम, आपको तपस्या करने का आदेश प्राप्त हुआ था। प्रति आदिष्टम, आपके प्रति आदेश दिया गया था। तप में हृदयम, तपस्या मेरा हृदय है। अब आप ये बताइए कि भगवान के हृदय में की बात अगर ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं तो क्या ये उनकी प्रीति है या नहीं है? जिससे व्यक्ति प्रीति करता है उसी से अपने हृदय की बात बोलता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति। देख लीजिए शुरू हो गया, सृष्टि के प्रारंभ से ही गुह्यम आख्याति पृच्छति। तपह में हृदयम, तपस्या मेरा हृदय, तथा अहम तपसा आत्मा, मैं साक्षात तपस्या की आत्मा हूं। इसका क्या मतलब है? तपस्या की आत्मा हूं तो बोला गया आत्मा का मतलब होता है स्वरूप। तो तपस्या की, मैं, तपस्या मेरा ही स्वरूप है। यानी कोई जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है वह भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहा है। और अर्थविधि आचार्य ने उसको हम सुनेंगे। श्रीधरी, उस समय भी तुम्हारे प्रति मैंने ही आज्ञा दी थी। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को। कब? तो कहते हैं तत्र, अर्थात उस समय, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में, जब आप अपने कर्मणि अर्थात कर्तव्य के विषय में किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। किंग कर्तव्य समझते हैं, क्या करूं, किंग मतलब क्या, कर्तव्य मतलब ड्यूटी। मैं क्या करूं, मैं कैसे सृष्टि करूं, समझ नहीं आ रहा था।
उस समय मैंने ही आपको तपस्या करने का आदेश दिया था। जब कोई व्यक्ति आदेश देता है और व्यक्ति उसका पालन करता है तो ये हम समझेंगे कि वह कर्तव्य कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है? नहीं। अच्छा लगे बुरा लगे से मतलब नहीं होता है। ड्यूटी मतलब कहा गया है तो करना है, अच्छा बुरा की बात नहीं होती है। तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे थे कि वह क्या करें, तो भगवान ने बताया कि तप करो। इज इट ओके? प्रॉब्लम सॉल्व करी ब्रह्मा जी की। नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं कि मैं सृष्टि कर पाऊं, तो तुम तप करो फिर सृष्टि कर पाओगे। क्योंकि क्यों दिया? तो क्योंकि तप तो मेरा हृदय है। अर्थात क्या लिखा है यहां पे? अंतरंगा शक्ति है। भगवान की वाणी दिव्य है कि नहीं है? है। हमेशा ये भगवान जो बोलते हैं वो दिव्य वाणी से ही बोलते हैं। तो वो शब्द भगवान की शक्ति से ओतप्रोत थे, ये स्वीकार है आपको? हर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, उसमें कुछ शक्ति होती है, मानते हैं? थोड़ा सा पानी इसमें, थोड़ा सा पानी देंगे। तो आपने देखिए, मुझे हाँ पकड़ा दीजिए बस। तो अब देखिए, मैंने प्रभु को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जल दे दीजिए, तो इस शब्द में कुछ शक्ति थी ना? ये मैं कई बार कह चुका हूं। मैंने आज्ञा नहीं दिया, मैंने रिक्वेस्ट किया। मैं चुप ही रहता तो क्या करता? कुछ भी नहीं, ना पानी मिलता ना कुछ, प्यासे मर जाते। भोजन दे दीजिए इत्यादि हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, और उससे व्यक्ति कुछ कर्म होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आप लोग के बच्चे बिना आप लोग चुप रहे तभी बच्चे पढ़ने लग गए थे। हम लोग पढ़ गए क्या? ये समझने का प्रयास कीजिए। जब हम लोगों की वाणी में शक्ति है, ये देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप लोग? कभी कभी कुछ स्टूडेंट हमको छोड़ के चले गए, हम डांट दिए उनको ऐसे, अब तो हम बहुत सतर्क रहते हैं, डांटे नहीं। देर में जब पूरा कोई बात नहीं बीमार तो नहीं हो? हाँ ठीक है नहीं फिर बीमार नहीं, थोड़ा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इस जगत में आप देखो, किसी को डांट दो तो संबंध ही खराब हो जाता है। तो आप देखिए उस वाणी में शक्ति होती है। मैं खाली ये बोल रहा हूं, हम जैसे छोटे छोटे जीव भी वाणी में शक्ति कुछ रखते हैं, भगवान की कृपा से होता है। तो भगवान की वाणी में कितनी शक्ति है, इज दैट? ये सब बातें आप लोग कैच करें ना तो बहुत जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जब ब्रह्मा जी ने कहा, क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मा जी को कहा गया भगवान के द्वारा तप तप, तो तपस्या क्या है? आपने क्या सुना? तपस्या मेरा हृदय है। और भगवान के हृदय में क्या बहिरंगा शक्ति है? भगवान के हृदय में अंतरंगा शक्ति है, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो वो तपस्या स्पिरिचुअल एनर्जी का ही मूर्तिमान स्वरूप है, ये मानिए आप। हम सुनते नहीं, भगवान के नामों में भगवान ने अपनी सारी शक्ति दी है, अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति सब डाल के रखी हुई है। और जब जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है वो उसके संपर्क में आ रहा है। जैसे वहां भी हमने सुना था कि ब्रह्मा जी को गोपाल मंत्र दिया गया था, बाद में काम गायत्री मंत्र दिया गया था। भगवान के नामों से युक्त वो मंत्र था, नामात्मक मंत्र थे। ये नामात्मक मंत्र दिए गए थे, आपको याद है ना? दिव्य सरस्वती ने दिए थे भगवान की तरफ से। कुछ आप लोग अपने भाग्य को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हम सभी लोगों को भगवान, जैसे यहां भगवान ने ब्रह्मा जी को बोले, तो वही भगवान श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी की दिक्कत ये थी कि सृष्टि कैसे करें। हम लोग की संग दिक्कत ये कि जो अविद्या की सृष्टि हो गई है ब्रह्मा जी के द्वारा, उसको नाश कैसे करें, है कि नहीं? क्यों भक्तों, है ना मजेदार बात? ब्रह्मा जी को सृष्टि करने में यह भी रचना पड़ा कि लोगों की अविद्या, उनको शरीर दे, अविद्या वाले शरीर भर दें। और हमारे समय समस्या क्या है कि शरीर को नष्ट कैसे करें, दोबारा शरीर ना प्राप्त हो। तो वहां बताया कि आप तपस्या करो, समर्थ हो जाओगे ऐसा करने में। और यहां क्या बोले, एने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। वही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारी इस अविद्या को नाश करने के लिए बहुत सुंदर मेडिसिन लाए हूं, हरे नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगे। बड़े आग्रह से मांग करके तुम हरे कृष्ण मंत्र करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे धीरे धीरे, क्या शब्द था, चिरम भृते न तपसा, तपस्या इकट्ठी होती चली गई। तपस्या इकट्ठी होती चली मतलब अंतरंग शक्ति इकट्ठी होती चली गई।
वो जप करते जा रहे, अंतरंग शक्ति का संपुंजन हो जाता, बढ़ते जा रहे, एक दिन उनका भगवत प्रेम पूरा प्रकाशित हो गया। इज दैट ओके? समझ पा रहे हैं आप बात? उसी प्रकार से तो ये जो भगवान ने तप तप बोला, ये भगवान ने ब्रह्मा जी पे अनुग्रह किया। अनुग्रह मतलब कृपा करी, उनको अपनी अंतरंगा शक्ति का संपर्क प्रदान किया। ये बात क्या सारे लोग, सब भक्त लोग इस व्याख्या को समझ पा रहे हैं? इज वेरी नाइस। तो एक मिनट रुकिएगा। ओके, एक प्रश्न कर रहे हैं, क्या ब्रह्मा जी अपनी हर रात्रि के बाद अपनी सृष्टि कार्य को करने की कला भूल जाते हैं? सृष्टि के प्रारंभ में इस पर भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहां बोल रहे हैं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जब होती है, ब्रह्मा जी हर दिन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हर दिन कैसे हो सकती है? आप लोग कंफ्यूज कर दिए। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हर दिन नहीं होती है। हम लोग के जन्म एक हर दिन थोड़ा होता है। हमारा जन्म बचपन में होता है, उसके बाद हम लोग हर दिन कार्य करते हैं अपना। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो ब्रह्मा जी रात्रि के समय भगवान गर्भोदकशाय विष्णु से सृष्टि के संबंध में शिक्षा लेते रहते हैं। तो जब उनको सृष्टि जब दिन होता है तो भूल जाते हो, ऐसा नहीं। आपको बोल रहा है कि मैंने इसे बताया था, मुझे भी कुछ ऐसे कुछ याद है, लेकिन ये जो बात आ रही है वो सृष्टि के प्रारंभ की बात हो रही है, ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में बात हो रही है। अब कितनी मात्रा में भूल जाते हैं ये मैं भूल गया हूं लेकिन हर बार सृष्टि, मैं इस पर भी चुप रहूंगा क्योंकि ठीक से याद नहीं आ रहा। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर एग्जैक्टली क्या है। अभी इसको हम इस पर चुप रहेंगे कि हर दिन भूल जाते हैं, हर दिन भूल जाते हैं, हर दिन भूल जाते हैं। नहीं, हम लोग ने वहां सुना था स्पष्ट रूप से कि पिछली सृष्टि की बात हो रही थी। पिछली सृष्टि में आपने सुना था ना, ब्रह्म संहिता वाली बात थी कि पिछली सृष्टि की बात हो रही थी और उसी के संस्कार लेकर के ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई थी। देखिए, ये घटना हर बार नहीं होती कि उस सुबह हर दिन सुबह ब्रह्मा जी उठें और कहें कि मेरी सृष्टि कहाँ से हुई। ये हर दिन नहीं होता है। जस्ट वन सेकेंड, हर दिन नहीं होता है, हर दिन नहीं होता है। चलिए, अब जब भी हुआ, अभी हमको फंसाई मत वहाँ पे, उधर हम आगे पढ़ेंगे तो देख लेंगे उसमें क्या क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न को यहीं रख लीजिए, आगे हम विचार करेंगे इस पर क्या है। गलत नहीं बताना चाहता हूँ, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। जब भी हुआ ठीक है सृष्टि के प्रारंभ में जब भी हुआ ठीक है, डोंट कैच मी ऑन दैट पॉइंट। लेकिन हमको बात जो अच्छी लग रही है, तपस्या भगवान की अंतरंग शक्ति है। यानी कि जो भगवान के आदेश के अनुसार तपस्या में निष्ठ हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो कहाँ हैं? इक्वेशन बैठाइए, हृदय मतलब अंतरंग शक्ति। तो जो भगवान की अनुसार तपस्या करने, भगवान की अंतरंग शक्ति के अंतर्गत हैं, और वो कहाँ है? भगवान के हृदय में। अब इसको समझना बिल्कुल कठिन नहीं है। कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है तो वो टीचर के हृदय में विद्यमान रहता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई में रुचि नहीं थी आईआईटी में भी, लेकिन एक फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स था, तो वहाँ एकदम मैं आगे जाके बैठता, नोट्स बनाता, सारी क्लास अटेंड करता। तो हमारे सर का नाम था मुरलीधर काफ़ी अच्छा नाम था। तो मैंने कहा, सर क्या क्या ग्रेड मिलेगा? बड़ा कठिन एग्जाम पे माना जाता था। तो बोले, फॉर अ सिंसियर स्टूडेंट लाइक यू, यू डिजर्व ए। वहाँ पे आईआईटी में टीचरों की क्षमता है कि आपको दे सकते हैं ए, चाहे आप डिजर्व भी ना करें। तब मैं देख रहा था इस जगत के टीचर भी सिंसियरिटी से प्रभावित हो जाते हैं। उनके मन में कुछ सिंसियर था ना कि बच्चा ठीक से पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, जो कुछ भी है। तो जो व्यक्ति भगवान के अनुसार तपस्या करते हैं और वो तपस्या स्पष्ट जानते हैं, हरे कृष्ण मंत्र नाम उच्चारण करना, तो वो भगवान के हृदय में विद्यमान रहते हैं। और मैं कोई नई बात थोड़ा बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि जो व्यक्ति नाम बोलता है, भगवान ये बोलते हैं कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है।
तो अब बताइए कि वो व्यक्ति भगवान के हृदय में नहीं आ गया? आपके मन में संकल्प आ रहा है कि इस व्यक्ति की रक्षा मुझे करनी है, हमेशा करनी, सर्वथा मद रक्षयुन, हर अवस्था में, हमेशा हमेशा के लिए ये व्यक्ति मेरे द्वारा रक्षणीय है। तो हमेशा हमेशा के लिए वो व्यक्ति भगवान के हृदय में नहीं आ गया क्या भाइयों? उसके बाद भी आपको कन्विंस करने की जरूरत है कि हरे कृष्णा करना है। इस जगत में हम किसी भी व्यक्ति के हृदय में हो, क्या क्षमता है उसकी हमारी रक्षा करने की? बताइए, किसी के पास कोई क्षमता है? जरा बता दीजिए कि आज मैं मर जाऊं तो कुछ हो पाए? मेरी माँ मेरे को लैया खिला करके मर गई, इज इट नॉट? 2 घंटे के अंदर 9 बजे लैया खिलाई, 2:30 बजे मर गई। विचार कीजिए, क्या मैं बचा पाया उनको? नहीं। उससे पहले भी उनकी सांस उखड़ रही थी, मैंने बोला खाओ बैगन, आप मेरे सामने मर जाओगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, गैस चल रही थी। इस जगत में हम लोग इसी प्रकार से असहाय हैं। हमारे सामने लोग मर जाते हैं, क्या कर सकते हैं? और उनकी क्या गति होगी? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। एक व्यक्ति, एक भक्त की बच्ची मर गई तो पूछ रही थी अब क्या कर सकते हैं, तो क्या कर लिया? और कौन क्या भी कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इस समय हमारे पास अकल होनी चाहिए, सभी के पास अकल होनी चाहिए, बुद्धिमान सुमेध। अरे भगवान के हृदय में हमको जाने का मौका मिल रहा है बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सुनते नहीं है इस बात को कि जैसे तत्क्षणात, जैसे ही भागवत सुनने की इच्छा आती है तो ये भगवान भक्त के हृदय में आ जाते हैं, अपनी सारी शक्तियों से युक्त होकर आ जाते हैं। इसीलिए तो आनंद होता है। मैं एक प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ। अभी हमारे ग्रुप में कुछ भक्त आए तो उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि वो बहुत दुखी हैं, अपनी कुछ भौतिक प्रॉब्लम बता रहे थे, बहुत दुखी हैं, ये है। तो मैंने उनको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। मैंने कहा कि वो लोग जैसे कल भी आए थे, आज भी आए, तो कल वीडियो ऑन करके आए थे और भागवत में खूब हंस रहे थे। हम लोग विनोद भी करते हैं, खुश थे। और आज वो अपने दुख की गाथा बता रहे थे। वो उन्हीं के संग सबके लोग कलयुग में एवरीबॉडी अनहैप्पी ओनली, दुखी तो है, ये सबका सामान्य गुण है। तो मैंने उनको बात नोटिस करी कि क्या आपकी भौतिक समस्या सॉल्व हो गई है? सॉल्व तो नहीं हुई है, नहीं तो बोलते क्यों? तो फिर हंस क्यों रहे थे? कैच किया आपने? वो भौतिक समस्या अभी भी विद्यमान है, सो कॉल्ड भौतिक समस्या अभी भी विद्यमान है, लेकिन भागवत में आकर कम से कम उस क्लास के समय वो सुखी थे, खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। ये भागवत का प्रभाव है। ये दिखा रहा है कि ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान का नाम जप आदि, यह सब भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। और ये एकदम सिद्धांत है, भगवान की भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। और भगवान की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। और सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भगवान का नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हम भावुकता में बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अहो बत श्वपचतो गरियान यजिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपः जुह्वनु सश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति ये ते। और कितने आश्चर्य की बात है! क्या आश्चर्य है? कुत्ता खाने वाला भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ। अरे ब्राह्मण से श्रेष्ठ है कैसे? यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, क्योंकि उसकी जिह्वा के अग्रभाग पे भगवान का नाम है, एक नाम। हमें तो आश्चर्य यह होता है कि भक्त लोग सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते। एक भक्त हमको दिख रहे हैं, वो रो रहे थे, 15 मिनट में एक माला होती है। अरे 15 साल में एक बार नाम बोला है, पूरे जीवन में एक बार नाम बोला है, तो भी खुश रहना कि हमने कृष्ण बोला है पूरे जीवन में। 15 मिनट तो बहुत हो गया है ना। बहुत से लोग तो 15 साल के बाद भी नाम नहीं बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जिसकी जीव के अग्रभाग पर भगवान का एक नाम भी आ गया, तो भी अर्थात आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, वो नाम कोई बेच नहीं रहा है, तो वह श्रेष्ठ। कैसे भाई? तो कह रहे हैं क्योंकि जीव पे नाम उच्चारण करने से, जीव के द्वारा नाम उच्चारण करने से उसने सारी तपस्या कर ली है। ते पुस्तपः, सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है, सारे यज्ञ कर लिए हैं, और एक आर्य के लिए जो आवश्यक हो वह भी कर लिया है, और सारे तीर्थों के ऊपर सब कुछ कर लिया है, और वेदों को कई बार पढ़ लिया है। इस जगत में आप देखते हैं कि नाम भले त्रिपाठी हो, लेकिन वेद 3 बार नहीं पढ़ा होता है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन अगर एक बार भी उसने बोल दिया कृष्ण, तो वेदों को कितनी बार पढ़ लिया कि कोई गणना नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि कौन सी तपस्या करनी है। अब अभी ना समझ में आए तो फिर मैं और कैसे समझाऊं? बताइए। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, इस सेंस ऑफ, क्या बोलूंगा मैं, अर्जेंसी के सेंस में बोल रहा हूं कि कितनी सुंदर तपस्या है। और अहम साक्षात तपस्या आत्मा, अर्थात मैं तपस्या की साक्षात आत्मा हूं। मतलब साक्षात आत्मा मतलब स्वरूप हूं। यानी कि कोई व्यक्ति भगवान के लिए तपस्या कर रहा है तो बस भगवान में ही स्थित है।
क्रम संदर्भ, यहां तप से भक्त्यात्मक तपस्या को ग्रहण करना चाहिए। जिस तपस्या का स्वरूप भक्ति है, आत्मा का स्वरूप तो भक्ति वाली तपस्या। अभी हम लोग तपस्या कर रहे हैं, यस, इसे चला सकते हैं, बहुत तपस्या भक्त लोग की वैसे ही हो रहा है, हीट हो रही है बहुत ज्यादा। तो अब यह तप है, क्यों? भागवत क्लास में आने के लिए कभी झगड़ा नहीं होता। भागवत जाओ जाओ जाओ, तो भोग के लिए झगड़ा होता है, लेकिन भागवत क्लास में आने के लिए कभी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं होता। ये तप है, इंद्रियों को संयमित करके रखना पड़ता है, लेकिन ये भक्त्यात्मक है, भगवान का यश कहा जा रहा है। ठीक है, श्री भगवान कहते हैं कि वह तपसा मेरा हृदय है। कौन सी तपस्या उनका हृदय है? जो भक्त्यात्मक हो, भक्ति के अंतर्गत की जाने वाली तपस्या भगवान का हृदय है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं उसमें आवेशित होकर पूर्णतः उससे अपनी पहचान कर लेता हूं। ये उसकी व्याख्या हो रही, अहम साक्षात तपसा आत्मा। जैसे देखिए, हम लोग अपने शरीर में आवेशित होकर यही मान रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं। ये तो अब समझने में कठिनाई नहीं है, आत्मा शरीर से पृथक है, बिल्कुल अलग है। हम लोग पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश नहीं है, लेकिन एकदम अपने हमारा उसमें अभिनिवेश इस प्रकार है कि भाई हम यही देह हैं। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि मैं तपस्या ही हूं, मैं आइडेंटिफाई विद माई सेल्फ विद द तपस्या। इंग्लिश में अगर कहें तो मैं अपनी पहचान करता हूं उस तपस्या से। आपने तप मेरी बात को स्वीकारा नहीं, स्वीकार के आपने मुझको स्वीकारा है। समझते ना? अगर कोई व्यक्ति आपकी बात माने तो आप क्या कहेंगे? उसने मुझे एक्सेप्ट किया। आपको एक्सेप्ट किया, आपकी बात को एक्सेप्ट किया। मेरी बात समझ में आ रही है? आपके पिताजी लोग कभी डांटे नहीं आपको? आपको कभी नहीं डांटे? पिताजी हम आपको स्वीकार कर रहे हैं, हम हमारे पिताजी, हम मानते हैं आपके पिताजी। पिताजी मानते, क्या मानते हो? तुम्हारी बात नहीं मानते। बात यानी व्यक्ति अपनी आज्ञा से पहचान करता है कि नहीं करता? तो उनकी आज्ञा, आपने मेरी आज्ञा मानी है, मतलब आपने मुझे स्वीकार कर लिया। यही तो मतलब भगवान को स्वीकार करने का है। गुरु स्वीकार करने का क्या मतलब हुआ? गुरु की बात ही ना माने तो। गुरु स्वीकार करने का मतलब गुरु की आज्ञा स्वीकार करना। तो ये अर्थ में कह रहे हैं कि मैं भगवान, ब्रह्मा जी तो स्वीकार कर ही रहे कि भगवान की आज्ञा है, भगवान उस आज्ञा से अपनी पहचान कर रहे हैं। उसकी मैंने तपस्या, ये तपस्या जो है ये मैं ही हूं, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। मैंने आपको बोला तप, आपने तपस्या स्वीकार किया, आपने तपस्या नहीं स्वीकार किया, आपने मुझे ही स्वीकार कर लिया। मैं तप की आत्मा हूं क्योंकि यह मेरी शक्ति है। क्या मतलब हुआ? जैसे इस जगत में अब आत्मा की शक्ति से ही देह चल रहा है, तो आत्मा की देह की शक्ति कौन है? आत्मा। देह को जीवित रखने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। तो मैं तपस्या की आत्मा हूं, अर्थात भगवान उसमें विद्यमान है, उसको जीवंत कर रहे हैं। हम लोग लग रहे हैं ना जीवित, हम लोग का मतलब जिन शरीरों को हम देख रहे हैं, लेकिन शरीर जड़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि तपस्या जड़ है, मैं खाली बोल रहा हूं कि जैसे शरीर जड़ है, उसको आत्मा चेतनीभूत कर देती है, जीवंत कर देती है। तो जो भगवान के लिए तपस्या कर रहा है वो भगवान में ही स्थित है। और आप आगे सुनेंगे, भगवद गीता में सुनेंगे कि भगवान भक्ति योग में बैठते हैं। भगवान भी यहाँ क्लास सुन रहे हैं, ये पता होना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। जहां भागवत होती है वहां भगवान विद्यमान होते हैं। आप लोग तो सुन ही रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूं, भगवान भी सुन रहे हैं। उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परमात्मा में तो बैठे ही हुए हृदय में, सुन रहे हैं बैठे, और उनको झपकी भी नहीं आती, सुन रहे, एक एक बात सुन रहे हैं क्या बोल रहा है। यस, और क्लियर होगा सारा अर्थदर्शनी। मैंने ही आपको निर्देश दिए थे। कब? मैंने तत्र अर्थात सृष्टि के आरंभ में ही कहा था, जब आप अपने कर्तव्य के संबंध में विमोहित थे कि क्या करना चाहिए। निश्चित ही तपस्या वास्तव में मेरी विद्या शक्ति की वृत्ति है। विद्या मतलब अंतरंग शक्ति। जैसे बहुत सुंदर बात है, विचार कीजिए, जैसे माया शक्ति अविद्या शक्ति है भगवान की, माया शक्ति का एक भाग है अविद्या शक्ति, और वो अविद्या शक्ति हमारे स्वरूप को ढकती है। सब लोग जानते हैं जूम पे, या हमने अब नहीं जानते इस बात को। इसी वजह से हम अपनी पहचान इस गर्हित देह से कर रहे हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोलूंगा? अविद्या शक्ति का ये स्वभाव ही है, उसकी शक्ति है कि हमारे स्वरूप को ढकती है। विद्या शक्ति का स्वभाव ही है, फिल इन द ब्लैंक्स, कि
हमारे स्वरूप को अनावृत करती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना चाहते हुए भी अविद्या शक्ति हमको ढकती है, और हम ना भी चाहें, जान अनजान कैसे भी हरे कृष्ण मंत्र, जो कि भगवान की सारी शक्तियों का को रखा हुआ है, भगवान स्वयं भगवान है, वह करने से स्वरूप प्रकाशित होता है। इसीलिए अ पर्सन बिकम्स डिसइंटरेस्टेड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्रमशः इंद्रिय तृप्ति से व्यक्ति उसको त्याग देता है, उसको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसका अब आत्मा का स्वरूप प्रकाशित होने लगता है। और मान लो कोई, और भले इंद्रिय तृप्ति तुरंत छोड़ नहीं पाए, लेकिन उसको खराब लगने लगता है, उसको ग्लानि होने लगती है। ये सब क्या है? एक भक्त का एक ऑपरेशन हुआ, जानते हैं, भक्त जानते होंगे, ऑपरेशन हुआ, 5-6 घंटे उनका पेट का ऑपरेशन हुआ। तो आज में कहे हम बहुत चिंतित हैं। क्यों? 8 घंटा सोना पड़ रहा है। कहीं तो 8 घंटा सोने में क्या प्रॉब्लम है? कोई कहेगा 8 घंटा सोने में क्या प्रॉब्लम है, अच्छी बात है, नींद आ रही है। लेकिन अब वो भक्त शायद पहले कम सोते होंगे, 6 घंटा सोते होंगे, भक्ति अधिक कर पाते होंगे, तो उनको इस बात की चिंता थी। तो हमने कहा नहीं, आप परेशान मत होइए, ये कुछ हृदय की शुद्धि का लक्षण है ना। तो बात यह है कि ये भगवान की, ये तपस्या भगवान की विद्या शक्ति की वृत्ति है। वृत्ति मतलब क्या कह सकते हैं? वृत्ति का मतलब हुआ, वृत्ति मतलब एनर्जी कह लीजिए, बस बिहेवियर कह सकते हैं भी। यह तप मेरा हृदय है। इसका तात्पर्य यह है कि मैं चाहता हूं कि जीव विषय भोग को का त्याग कर दे, क्योंकि वह भक्ति के लिए अनुकूल है। आपको अपने हृदय की बात बता रहा हूं, ऐसे बोलते हैं ना। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि जीव भोग त्याग दे। भोग कर करके उसे सारे रोग हो रहे हैं है कि नहीं? भोगे रोग भयम, ये खाली बोल ही रहा हूं, ये दिखता है आपको। चलिए कल से घी पीना शुरू कीजिए। नहीं, घी कैसे पियेंगे, बीमार हो जाएंगे। और चीनी खाइए जबरदस्त तरह से, नहीं डायबिटीज हो जाएगी। जो भोग हम सोचेंगे कि जरा सा इसका हम वॉल्यूम बढ़ा दें, वो तुरंत ही रोग का आशंका होने लगती है कि नहीं? भोगों से रोग ही होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये मेरे हृदय में है। भगवान चाहते हैं कि जीव भोग त्याग करे। भोग जब त्यागेगा तब तो भक्ति की तरफ बढ़ेगा। अब मैंने जैसे बताया कि सुबह उठो, हम लोग को बताया गया, तो अब कोई व्यक्ति सुबह उठेगा तो नींद के भोग को नहीं त्यागेगा। जब वो त्यागेगा तब तो वो सुबह के जप के सुख का अनुभव कर पाएगा ना। तो जब ये बोला जा रहा है तो उसको उसके कल्याण के लिए बोला जा रहा है, हृदय की बात बोली जा रही। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तप मेरा हृदय है, क्योंकि ये मेरे हृदय की इच्छा है कि जीव भोग को त्याग दे, क्योंकि भक्ति के लिए अनुकूल है। इसीलिए वर्तमान में होने वाले भोगों को भी जीव भक्त त्यागते हैं, ताकि वह भक्ति में प्रगति कर सकें। व्यर्थ में ही व्यर्थ के भोगों को नहीं त्यागते हैं, उससे आगे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला, इसलिए त्यागते हैं। कल सुबह हम लोग क्यों उठेंगे? सुबह ताकि भगवान का नाम जप कर सके, भगवान का दर्शन कर सके, नहीं तो भगवान की मंगल आरती का दर्शन छूट जाएगा। सिंपल। इट्स नॉट अ यूजलेस पनिशमेंट वी आर इन्फ्लिक्टिंग अपॉन अस। जबरदस्ती तपस्या नहीं, जबरदस्ती कुछ अपने को क्या कहते हैं, सजा नहीं दे रहे हैं। अतः इस संबंध में मेरे ये वचन प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध हैं? बड़ी सुंदर बात है। श्री भगवान उवाच यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान ने कहा, यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित करता जाता हूं। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति की स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता है। 10.88.8 एक भक्त की इच्छा थी, धनंजय प्रभु, हो गई पूर्ण आपकी इच्छा। अब श्लोक आया है तो आप व्याख्या कर ही देते हैं। देखिए, तो अब आप कहेंगे भाई भगवान तो बड़े गड़बड़ हैं, अपने संग रखे हैं लक्ष्मी जी लक्ष्मीपति, और अपने सेवकों को भिखमंगा बना देते हैं। ऐसा बात नहीं। देखिए होता क्या है, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, जिस पे मैं विशेष अनुग्रह करता हूं उसके सारे धन को हर लेता हूं। अब किस पे करते हैं, किस पर विशेष कृपा करने की जरूरत होती है? टीचर किस पे विशेष ध्यान देता है? जो ज्यादा कमजोर होता है। आप समझ में आया?
जो बच्चे तेज होते हैं उन पे ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। जो ज्यादा क्या कहते हैं, ढिल्ले ढिल्ले बोलते हैं ढिल्ले बच्चे होते हैं, उन पे ध्यान देना होता है। ये लोग पास नहीं होंगे, इनको कुछ इनका कान उमेटना पड़ेगा तब ये पढ़ेंगे, नहीं तो ये नालायक पढ़ने वाले नहीं है। ऐसा अनुभव है कुछ लोगों को तो कुछ लोगों को अनुभव होगा कि भाई पिटाई हुई थी या कुछ, तो हम पास हो गए। तो भोग से कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता, पहले ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि वो उससे को टच नहीं करता है। ना पैसा टच करता है, ना स्त्री टच करती है, ना यश टच करता है, कुछ भी टच नहीं करता आत्मा को। इज इट? ये तो क्लियर है ना। और इसी की इच्छा जीव करता रहता है। हम सभी लोग इसी इच्छा में संयुक्त रहते हैं, पैसा मिल जाए, स्त्री मिल जाए, यश मिल जाए। ये आत्मा को टच नहीं करता ना, टच ही नहीं कर रहा है, तो उसे सुख मिलेगा ही नहीं। वो आत्मा में प्रवेश ही नहीं कर सकते, स्पर्श ही नहीं कर सकती चीजों। इन चीजों में सुख देने की क्षमता है ही नहीं। धन इज नॉट इक्वल टू सुख। धन में भी इक्वल टू सुविधा। सुविधा इज नॉट इक्वल टू सुख। सब बुद्धिमान लोग समझ रहे होंगे, सुविधा का मतलब सुख नहीं होता है। धन सुविधा दे सकता है, लेकिन धन सुख नहीं दे सकता है नहीं धन में सुख, समझ लीजिएगा। और ना ही यश में सुख है, और ना ही स्त्री आदमी सुख है, कहीं पे भी नहीं है। इल्यूजन लेकर के हम सब लोग चल रहे हैं। हम सभी लोग कम ज्यादा मामले में फंसे हुए हैं इसी तरह से, या फिर विद्या आदि का गर्व। तो मान कर रहे हैं क्या यार, ये हमारी भक्ति कर रहा है और जिन चीजों से दुख प्राप्त हो उसी को मांग रहा है, उसी में पड़ा हुआ। तो जब भक्त भगवान की भक्ति इन चीजों की वजह से, अपने धन आदि की वजह से नहीं कर पाता है, तब भगवान खींच लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? उससे ऐसी तपस्या नहीं होगी। और बिना क्योंकि तपस्या भक्ति के अनुकूल है, भोग छोड़ना भक्ति के लिए अनुकूल है, इसलिए भगवान छुड़ा रहे हैं। भक्ति में उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इज इट ओके? और इसलिए धीरे धीरे करके धन ले लेते हैं उसका। अब हो क्या है, होता क्या है, पहले वो सोचता है कि मेरे परिवार वाले मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन वह उससे नहीं प्रेम कर रहे थे, वह उसके धन से प्रेम कर रहे थे। इसीलिए कह रहे हैं ततो ततो, उसके बाद धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। उसके स्वजन उसको त्याग देते हैं, तो एक के बाद दुख पे दुख भोगता है। तब समझता है अरे ये तो मुझसे प्रेम नहीं कर रहे थे। तो ये भगवान का प्रेम है। ऐसा नहीं है कि भगवान सबके धन को ही छीनते हैं। या कौन ऐसा व्यक्ति जो खाने के लिए नहीं है या पहनने के लिए नहीं है, कौन ऐसा व्यक्ति बता दीजिए? तो भक्ति अच्छे से करते रहे तो भगवान नहीं छीनेंगे क्या? ध्रुव महाराज का सब धन छीन लिए। ध्रुव महाराज को जितना दिए उतना तो किसी को, ब्रह्मा से बड़ा भी राज्य उनको ध्रुव महाराज को दे दिया। युधिष्ठिर महाराज को पूरे विश्व का राज्य बना दिया, राजा बना दिया। सुदामा को दिए। उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसकी वजह से उसकी बुद्धि खराब नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के लिए भगवान युद्ध करवाए थे महाभारत का। क्यों? जानते थे कि धर्म की संस्थापना करेंगे, बुद्धि खराब नहीं होगी। प्रभुपाद जी कहते थे कृष्णा कैन गिव यू द होल वर्ल्ड 18 दिन के अंदर, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज को दिया था। लेकिन तुम करोगे क्या? तुम सो जाओगे। अब तो पूरा राज्य हमारे पास है, चलो अब आराम से सोते हैं। तो आप समझ गए ना मेरी बात? योग्यता देख करके भगवान देते हैं, ये नहीं किसी को भी दे देंगे। आपके ही माता पिता के सारा 500, मान लो उनके पास 5 करोड़ रुपए हैं, तो अब छोटे बच्चे को 5 करोड़ रुपए दे देंगे तो आइसक्रीम के बदले में एक्सचेंज कर देगा। और वही पिता, ध्यान दीजिएगा, वही पिता जब बच्चा बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो कहते हैं तुम हमारे बिजनेस में साथ क्यों नहीं देते? अग्री है ना? वही बोलते हैं बेटा जाके जरा ये 2-4-5 लाख रुपए तुम जो है बैंक में जमा कर देना। नहीं करते। तो भगवान उन भक्तों को भौतिक चीजें भी देते हैं, और जिसका वो उपयोग केवल भगवान की सेवा में करते हैं। सुदामा को मिला तो वो भगवान का प्रसाद मान के भगवान की सेवा में ही लगाए, भोगों में नहीं लगाए। ये चेक कर लीजिए। भगवान जब हमको धन देते तो हम सोचते क्या है, ये देखिएगा। कभी वाकई भक्ति में अग्रसर हैं तो आप क्या सोचते हैं? इस धन को मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, कि भगवान के लिए ये लेके आऊंगा, या भगवान के प्रचार में लगाऊंगा, या कपड़ों में थोड़ा दाग लग गया है, अब मटका सिल्क पहनते हैं, तब तुम्हारा दिमाग ही मटका हो गया है। इसीलिए भगवान उतना धन नहीं दे रहे हैं। जीने खाने के लिए तो दे रहे हैं, लेकिन ये विचार कर लीजिएगा, इसीलिए नहीं दे रहे हैं ध्रुव महाराज के समान। वो जानते एकदम बैठे किसी कितने पानी में है। तो जो व्यक्ति बिल्कुल भोग में भक्त है लेकिन भोग में पड़ा हुआ है, तो उसको फिर धन के कारण धन खींच लेते हैं। क्यों? ताकि वो तपस्या करे। क्यों? क्योंकि तपस्या भक्ति के लिए अनुकूल है। ठीक है?
अर्थ यह है कि यदि वह तपस्या मेरी प्राप्ति हेतु की जाती है तब ही वह मेरा हृदय है, न कि अन्यथा। स्पष्ट समझ आ गए? तो बिल्कुल स्पष्ट है। भक्त्यात्मक तपस्या को ही तपस्या कहा जाता है, और तपस्या तो कहा मतलब उसको ही भगवान का हृदय कहा जाता है, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब कल बैठ करके हम लोग सुबह 4 बजे उठे और शीर्षासन लगा लें तो क्या महाप्रभु कहें ये क्या, ये क्यों भाई? मान लो अच्छा बता, अब मान लीजिए कल मंगल आरती जाएं और 2-4 लोग वहां पे शीर्षासन लगाना शुरू कर दे, तब तो सिक्योरिटी बुलाएगा, ये क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, ये तो दिमाग खराब है, अपने चरणों का दर्शन भगवान को करा रहा है क्या? नहीं, सोचिए, विचार कीजिए। तो मंगल आरती में खड़े रहना ही तपस्या है, वहीं पे आप वहां जो नाच रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, या जप कर रहा है वही तपस्या है, वही तपस्या सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। मुझे लक्षित ना करने वाली तपस्या आत्मा रहित शव के समान है। समझ में आ रहा है? जो तपस्या भगवान को प्राप्त करने के निमित्त नहीं है, उस तपस्या से भगवान प्राप्त नहीं होंगे, तो वो तो ऐसे माने जैसे कि मुर्दा है। अब काफी इंटरेस्टिंग है, मुर्दे को कितने लोग टच करना चाहते हैं? समझ में आ गया ना? नहीं, मुर्दा तो अपवित्र हो जाएंगे हम। समझ में आया ना? बुद्धिमान लोग, यानी ऐसी तपस्या जिसका संबंध भगवान से नहीं है, तो वो मुर्दा टच करने के बराबर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत बार लोग अनशन करते हैं, हम खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं किसी पॉलिटिकल उद्देश्य के लिए, तो ये क्या है? ये मुर्दा वाली तपस्या है, इसमें भगवान नहीं विद्यमान होते हैं। लेकिन अब हम लोग भी अनशन करते हैं, एटलीस्ट भोजन नहीं करते हैं, पानी तो पी लेते हैं लेकिन भोजन नहीं करते हैं जब पूरा करने से पहले। अच्छे भक्त लोग ऐसा करते हैं, जो भी अपने व्रत लिया है, 2 माला 4 माला 8 माला, अच्छा होगा कि अनशन तो मतलब पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोजन किए बिना ही कर रहे हैं, अगर आपको डायबिटीज नहीं तो अब वह अनशन व्रत है ना, एक प्रकार का। रोज सुबह 5-6 घंटे जो भी हम लोग भजन करते हैं, 9 बजे प्रसाद पाते, 3 बजे 3:30 बजे उठते, तो रोज 4-5 घंटे का अनशन हो गया, एटलीस्ट पानी पी लिया, बस पानी वाला व्रत हो गया, तो उसमें भगवान विद्यमान है इस तपस्या में। लेकिन केवल भोजन नहीं कर रहा है ताकि उसकी बात पॉलिटिकली मान जाए, तो वहां भगवान विद्यमान नहीं है। भगवान के लिए थोड़ा कर, तुम तो पॉलिटिक्स में कुछ लीवरेज प्राप्त करने के, लीवरेज का मतलब होता है कुछ फायदा प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हो। समझ में आ गया? व्यर्थ की तपस्या नहीं करनी चाहिए। भौतिकतावादियों के लिए यह सत्य है, जो कि भौतिक सुख की इच्छा से ही तपस्या करते हैं। समझ में आ गया? ये सत्य उन लोगों के लिए, जो भौतिकतावादी लोग हैं, वो भौतिकतावाद के लिए, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, तो वो मुर्दा के लिए तपस्या कर रहा है, मुर्दे में आ सकते हैं, मुर्दे को टच कर रहे हैं। और जो वास्तविक तपस्या करता है वो भगवान के टच में है, भगवान के संपर्क में है। भले ही आपने सृष्टिया अर्थात जगत की सृष्टि की इच्छा से तपस्या संपादित की। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, तो ब्रह्मा जी कहें भाई हम तो जगत की सृष्टि करने के लिए तपस्या किए ना, आपको तो लक्षित नहीं किए। तब तो भगवान कह रहे हैं फिर भी तथापि, क्योंकि मैंने ही आपको इसमें प्रवर्तित किया था एवं वह तपस्या मेरे द्वारा अनुमोदित हुई है, अतः वस्तुतः वह निष्काम है। क्यों सृष्टि की है? कि बच्चा उनका इंजीनियरिंग कर ले? नहीं, जीवों को मौका मिले भगवान की इच्छा के अनुसार कि वो पुरुषार्थ कर सके और अंततोगत्वा भगवान की प्राप्ति कर सके। तो ये भगवान की इच्छा के निमित्त ही ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। नहीं, वो सृष्टि करने से क्या मतलब है? क्या जरूरत है सृष्टि करने की? ये बहुत बड़ी बात है, एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। इस जगत में भी लोग संतान उत्पत्ति करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि संतान इसीलिए उत्पन्न करे ताकि उस व्यक्ति को जन्म इसी लिए मिले ताकि वह मृत्यु से मुक्त हो जाए। बात तो ये है। चलिए, वो एक बड़ा विषय है, आगे बढ़ते हैं। और उसका अनुमोदन भगवान करते हैं। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अविरुद्ध जो काम है वह मेरी अभिव्यक्ति है। भगवान कितने पवित्र हैं, परम पवित्र हैं। और वह काम जो संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया, जिसमें संतान इसलिए उत्पन्न की जाए ताकि वह भक्ति करे और भगवान के धाम चला जाए, तो वह भगवान की अभिव्यक्ति है। कितना अमेजिंग है ना ये बात। ये भगवत गीता का श्लोक है, परम पवित्र ग्रंथ का श्लोक है। बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने वाली तपस्या से भगवान वहां पे विद्यमान होते हैं। जब आप भोजन बना रहे हैं भगवान के लिए, तो भगवान वहां हैं, ये समझ लीजिए। वो देख रहे हैं कितना नमक डाल रहे हैं, ये बर्तन साफ किया कि नहीं किया, सब देख रहे हो हैं, क्योंकि वो तपस्या भगवान के लिए की जा रही है। ठीक है, तो जो चीज भगवान के अनुमोदन के अनुसार है, अनुमोदन मतलब सैंक्शन के अनुसार, कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करो, अच्छा मान रहे हैं भगवान, तो वह निष्काम है।
और जिसका अनुमोदन नहीं कर रहे, जिसको सैंक्शन नहीं कर रहे भगवान, वह सकाम है। इस कारण मैंने आपको अपने लोक के दर्शन कराए हैं। तात्पर्य, आपने पहले सुना था कि भगवान प्रसन्न हुए इसलिए दर्शन कराए, और दुस्तोष कूट योगी नाम, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि ब्रह्मा जी कूट योगी नहीं थे, भगवान के आज्ञा के अनुसार चल रहे थे। तो सृष्टि की इच्छा भी भगवान की इच्छा के निमित्त ही थी, इसलिए भगवान प्रसन्न होकर उनको वैकुंठ का दर्शन कराए। कितनी सुंदर बात है ना कि ब्रह्मा जी करे हैं भौतिक सृष्टि और देखे हैं आध्यात्मिक सृष्टि। है ना, सृष्टि भौतिक करे हैं, लेकिन दिखाई गई उनको आध्यात्मिक सृष्टि, उनकी दृष्टि आध्यात्मिक सृष्टि पे है। और इसीलिए भौतिक सृष्टि करी ताकि यहां पे जीवों को दृष्टि प्राप्त हुआ आध्यात्मिक सृष्टि में देखने की, क्योंकि वैदिक ज्ञान का प्रवर्तन भी किया ताकि सब लोग वैकुंठ पहुंच जाए। इच्छा तो उनकी यही है कि सारे जीव जो हमारे हैं वो सब भगवान के पास पहुंच जाए। हम लोग ना पहुंचेगा आगे की बात है, लेकिन उनकी इच्छा इसी प्रकार से है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का हम ये श्लोक लेकर रुक जाएंगे बस। जिस तपस्या से भगवान का साक्षात दर्शन किया जा सकता है, उसे भगवान की भक्तिमय सेवा को समझना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि केवल दिव्य प्रेम पूर्ण भक्ति भाव के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो ये कौन सी तपस्या है भाई, ये बताओ कौन सी तपस्या से भगवान के दर्शन हो सकते हैं? तो इसको आप जरा वो श्लोक दिखाइए मंगलाचरण का। शूर्ण, ये कुंती महारानी, देखिए कुंती महारानी भगवान कृष्ण के सामने है। कृष्ण भगवान हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारका जाना चाहते हैं और यह श्लोक बोलती हैं और बताती हैं कौन लोग बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति करेंगे। देव सहस्त्राब्द नहीं बोल रही हैं, 1000 साल देवताओं के अनुसार उसके बाद भगवान का दर्शन प्राप्त हुए नहीं बोल रही हैं। तब देखिए बहुत जल्दी प्राप्त होगा। जरा संग गाइए, मेरे संगी गाइए। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। शृण्वन्ति जो सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, गृह्णन्ति कोई नहीं मिलता खुद ही बोलते रहते, अभीष्णशः निरंतर करते रहते। ये मेन पॉइंट है, निरंतर करते रहते हैं। ये नहीं कि एक दिन किया और 6 दिन छोड़ दिया। स्मरन्ति, और वो स्मरण करते हैं, और स्मरण करते हैं, ये नहीं करते अरे कहाँ फंस गया मैं कथा सुनने बोले, नहीं। नंदनती, स्मरण करते हैं, आनंदित होते हैं। क्या? तव इहितम जनाः, तव मतलब कृष्ण को बोले, आपकी इहितम, और जना इहित का मतलब होता है लीला, आपकी लीला, आपका तत्व, यही सुन करके बोल करके खुश होते रहते हैं लगातार। यानी कि और उनकी खुशी का कोई साधन नहीं है। अगर इसी प्रकार निरंतर आपकी सेवा में लगे रहते हैं, ये तपस्या है। यस, लेकिन इस तपस्या में आनंद है, क्योंकि लिखा है नंदनती। त मतलब ते, वो ही पश्यंती देखते हैं। बहुत टाइम लगता होगा, कहते हैं ना अचिरेणा, चिर, यहां ब्रह्मा जी को बोला चिर भृतेना, और यहां कह रही है अचिरेणा, बहुत जल्दी देखते हैं। क्या देखते हैं? तावकम, वो आपको ही देखते हैं, आपके विस्तारों को नहीं, कृष्ण आपको ही देखते हैं। पाद भव प्रवाह उपरमम पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों को ही देखते हैं, निर्विशेष ब्रह्म को नहीं देखते। वो चरण कमल कैसे है? जो भव के प्रवाह को रोकने वाले। तो सबको समझ में आ रहा है ना कि कृष्ण कथा आदि को सुनने से क्या होगा और कौन सी तपस्या करनी है? ये श्रवण कीर्तन की तपस्या करनी है, जिसका प्रभाव सीधे हृदय में होता है। मान लो आपको ये कथा बोर लग रही है, ये बोरियत कहाँ अनुभव हो रही है? हृदय में। अच्छी लग रही तो कहाँ हो रही है? हृदय में। सो लग रही है तो कहाँ हो रही है? हृदय में। कथा का प्रभाव सीधे हृदय में हो रहा है कि नहीं? बोलिए, काटिए इस बात को, किसी की क्षमता को काट दे। शब्द का प्रभाव तुरंत हृदय में होता है, तुरंत होता है। ब्रह्मा जी ने तब सुना और बस हृदय में प्रेरणा आ गई भक्ति करने की। इसीलिए श्रवण कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ तपस्या कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम भगवान को जबरदस्ती हृदय में प्रकट नहीं कर सकते, अपने चित्त को साफ करने का प्रयास कर सकते हैं और भगवान फिर प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाएंगे। इज इट ओके? जैसे कि ब्रह्मा जी ने किया। तो अब समझ में आ रहा है, तपस्या वो करनी है जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। यस, तो चित्त पे सीधा प्रभाव किसका देख रहे हैं? श्रवण कीर्तन का देख रहे हैं। सब लोग स्वीकार कर लिया। तो श्रवण कीर्तन यानी भगवान के यश को श्रवण कीर्तन करने से जो हमारे हृदय की शुद्धि होती है, उतना किसी चीज से नहीं होती है। भगवान का नाम और भगवान की कथा सबसे ज्यादा हमारे हृदय को शुद्ध करने वाली है। इतना क्लियर समझना चाहिए। इससे श्रेष्ठ कोई तपस्या नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। हम ही अगर मान लो, हम सबको लोग मतलब मान लीजिए बाबा जी होते, सन्यासी होते, तपस्वी होते, सन्यासी नहीं बोलना, तपस्वी होते और गुफा में बैठे होते, दरवाजा बंद कर लिए होते, तो सारा ज्ञान हो जाता कि गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गॉट इट?
और यहाँ गृहस्थी में भी व्यक्ति समझ रहा है कि कृष्ण भगवान है। अंतर देख रहे हैं आप? जो व्यक्ति अपना नाखून बढ़ाया हुआ 12 साल तक, उसे पूछो भगवान कौन है, नहीं पता। हमारे घर के ही सामने पंडित जी करते करते मर गए, यज्ञ करते करते 96 साल में मरे, तो मेरे ख्याल से 90 साल तक तो यज्ञ किए होंगे। उनको पूछा भगवान कौन है, कहते हैं ईश्वर निराकार है, क्योंकि भगवान के बारे में नहीं सुने। समझ गए? तो श्रवण कीर्तन का ही तपस्या सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, ये प्रूव हो गया। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो क्या करना है समझना होगा। इस तरह से समझाना पड़ता है। कलयुग में लोगों को फिर भी डाउट रहता है, नहीं कुछ और तपस्या करनी, कुछ घी पीना है, कुछ ऐसा करना है, इत्यादि इत्यादि। एकादशी में भी जो व्रत करता है उसका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को अधिक समय मिले भजन करने का। आप मान लो कुछ नहीं खाए और फिर कुछ न कथा सुन पाए, न बोल पाए, सोते ही रहे, तो फिर उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, ये कहना चाहिए। ऐसी तपस्या भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है और उनसे अभिन्न होती है। अब तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, पढ़ चुके हैं। ऐसी अंतरंगा शक्ति के कार्य भौतिक सुख से विरक्ति होने पर प्रकट होते हैं। कार्य का मतलब इफेक्ट। तो जैसे जैसे व्यक्ति अंतरंगा शक्ति का संग करता जाता है, वो स्वाभाविक रूप से इस जगत से विरक्त हो जाता है। उसको आप प्रमाण क्या? प्रमाण आप सब लोग हैं, रोज अपने आवाज आते हैं कथा सुनने के लिए, बिल्कुल गुड बॉय की तरह आ जाते सुनने के लिए। तो क्यों? क्योंकि वो जो सीरियल चल रहा है नौटंकी वाला, उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ये बताओ, दुख से आते हो, हाय हमारा दैया से हमारा कोई सीरियल नहीं सुनने को मिल रहा है। मुझे याद है कि मेरे पिताजी से मेरी झगड़ा होता था, हमको WWF देखना होता था, पुरानी बात कर रहा हूँ 1999 की, और उनको न्यूज़ देखनी होती तो वहाँ आसक्ति थी ना वो स्पोर्ट्स देखने में, रेसलिंग देखने में, तो दुख लगता था हमें। तो अब किसी बात को दुख नहीं हो रहा है कि कौन सा सीरियल छूट रहा है, कोई चलता है सीरियल, यहाँ सीरियल चल रहा है भागवत का, सुन रहे हैं इसको, तो क्या सहज विरक्ति नहीं हो गई? ये किसका कार्य है बताइए? ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का कार्य है कि आपको आकर्षित करती जा रही है भगवान की तरफ। माया शक्ति दूर लेके जाती है, अंतरंग शक्ति भगवान के हृदय से प्रकट हो रही उनको उनके। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारा आपका हृदय अंदर का अंग है कि बाहर का अंग है? वेरी गुड, अंदर। और अभी क्या सुना? तपस्या में हृदयम, तपस्या मेरा हृदय है, अर्थात अंतर अंगा शक्ति। समझ में आ रहा है? अब समझ में आया? नहीं समझ आ रहा? अंदर वाले अंग की शक्ति, मतलब ऐसे अंदर भगवान का अंदर बाहर नहीं कहा जाता था, लेकिन हृदय में जो स्थित है, जो उनके एकदम समीप है, उनके हृदय से उद्भूत हो रही है, ये बात है। अपने शरीर से व्याख्या मतलब उपमा बैठा के समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अत्यधिक प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति के कारण ही जीवात्मा भौतिक बंधन में बंदी हो जाती है। इस जगत में प्रभु बनना चाहता है, उसका भोक्ता बनना चाहता है, इसलिए वो बंदी बना हुआ है। राजा बनने का प्रयास कर रहा है, इसलिए बंदी है। सेवक बनने का प्रयास करेगा तो मुक्त हो जाएगा। किंतु भगवान की भक्ति करने से मनुष्य सुख भोग की प्रवृत्ति से विरक्त हो जाता है। सुख भोग मतलब भौतिक इंद्रिय तृप्ति की बात है। सुख की इच्छा जीव के लिए स्वरूपगत है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ये गलत है। प्रसाद आपने आज ग्रहण किया, अच्छा लगा तो आपने भोग किया, आप सोच रहे हो ऐसा एक नहीं, वह भगवान का अर्पित था, भगवान का झूठा था। किसी की झूठन खाएं तो क्या हम अपने आप को उस व्यक्ति के सामने अत्यंत नम्र अवस्था में नहीं प्रस्तुत कर दे रहे हैं कि हम उनके सेवक हैं? अब वो अलग बात है कि वो जूठन अच्छी लगती है, तो क्या दिक्कत है? समझ में आया आपको बात? अरे यार तुम तो उस आदमी के जूठन खाते हो, ऐसे बोलेगा तो क्या मतलब है? तुम तो एकदम सेवक बन गए उसके, गुलाम बन गए उसके। हाँ तो गुलाम है ना, सेवक है कृष्ण के, इज इट नॉट? परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बोलते हैं, वी ऑफर टू कृष्णा, और भगवान उसमें अपनी सारी शक्ति देते हैं। गुलाम बना रहे हैं लेकिन शक्ति संचारित कर रहे हैं। भगवान का सेवक, भगवान के दास अत्यंत शक्ति से संपूरित होते हैं, भगवान के अंतरंग का शक्ति संपूरित हो रहे हैं। आपने भगवान को अर्पित किया, कितनी तपस्या लगती है भक्तों, माताओं, आप लोग भोग लगाते हैं भगवान को, क्या तपस्या लगता है? कुछ नहीं, और तुलसी लग दीजिए और भगवान खा लेते हैं। लेकिन वो खाने में भगवान अपनी शक्तियां उस भोजन में डाल देते हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपने उनकी बात मानी। भगवान के 3 अध्याय का 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तो घम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। आपने भगवान की आज्ञा मानी तो भगवान ने अपनी शक्ति संचारित कर दी। इसीलिए प्रसाद खा करके हम सब लोग अविद्या से निवृत्त हो रहे हैं। ठीक है, तो वह ये प्रभाव ही है। भगवान की भक्ति करता है तो वह जगत की भोगने की भावना से विरक्त हो जाता है। भक्त जन स्वतः भौतिक सुख से विरक्त हो जाते हैं और यह विरक्ति पूर्ण ज्ञान का प्रतिफल है। स्पष्ट है?
भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्ति अच्छा लग रहा है, उसको भक्ति में टेस्ट आने लगा तो उसको बहुत समझ में आ गया कि ये अच्छा नहीं। भगवान का ज्ञान हो जाने से जगत से वैराग्य हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद है तुकम। भगवान की भक्ति में जो प्रयोजित है, जो लगा हुआ है, उसको भगवान का अनुभव होने लगता है। क्यों? क्योंकि भक्ति कर रहा है, भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ जाती है तो भगवान समझ में आते हैं, भगवान समझ में आते हैं तो बड़ा अच्छा है। जो छोड़ देता है, वो जो चीज़ों को वो अच्छा मान रहा था उसमें तो कुछ रस था ही नहीं, वो उसको छोड़ देता है। सिंपल है, सिंपल सिंपल सिंपल। जैसे भोजन व्यक्ति ग्रहण करता रहता है तो उसकी भूख शांत हो जाती है, फिर वो भोजन से उपरत हो जाता है, सामने भोजन हो तब भी नहीं ग्रहण करता है। ये भक्ति का टेस्ट है। अगर भक्ति हम गंभीरता से कर रहे हैं तो देखेंगे कि जगत से विरक्ति आ ही जाती, चाहे किसी भी आश्रम में हो आप। अतः भक्ति की तपस्या में ज्ञान तथा विरक्ति निहित होते हैं और यही दिव्य शक्ति का प्राकट्य है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? भक्ति करते हैं, भक्ति की तपस्या कर रहे हैं तो ज्ञान होता है। किस चीज़ का ज्ञान? भगवान का अनुभव। ज्ञान मतलब समझ रहे ना, ये समझ रहे ना, ये गुलाब क्या कहते हैं, ये लौकी का हलवा, समझ रहे ना? समझ रहे थे ना आप? लौकी का हलवा समझ रहे थे ना? तो ये ज्ञान हो रहा है। ज्ञान मतलब लौकी का हलवा है, तो क्या मतलब है? इसका ज्ञान होने का क्या मतलब है? उसका टेस्ट, उसकी खुशबू, उसका टेक्सचर सब कुछ समझ में आए। तो भगवान का ज्ञान मतलब भगवान का माधुर्य, भगवान का ऐश्वर्य। जब वो समझ में आ जाएगा तो जगत क्यों अच्छा लगेगा? गॉट इट? इसलिए ज्ञान तथा विरक्ति निहित होते। निहित मतलब इंक्लूसिव होते, अलग से नहीं करना पड़ता है। ये बात, यदि कोई भगवान के धाम वापस जाने का इच्छुक है तो वह भौतिक मायावी संपत्ति का भोग नहीं कर सकता। अब देखिए, ये सब सुन करके कोई व्यक्ति उत्साहित होगा, कोई व्यक्ति निरुत्साहित होगा, कहेगा हम तो अभी भोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप भक्ति मत छोड़िए, भक्ति सब छुड़वा देगी। गॉट इट? भक्ति करते रहिए और अपने आप भक्ति सब छुड़वा देगी। जैसे भोजन करते हैं, भूख कम करने की चिंता नहीं करते, भूख अपने आप कम हो जाती। सही? भोजन जब आप अभी भोजन कर रहे थे, हम सब लोग कर रहे थे, अब भूख कैसे कम होगी जरा विचार कर रहे हैं ना। भोजन करते जाए करते जाए करते जाए, अपने आप भूख शांत हो जाएगी। ये बात, जिसे भगवान की संगति के दिव्य आनंद का पता नहीं है, वही मूर्खतावश क्षणिक भौतिक सुख की कामना करता है। इसमें तो पूरी क्लास ही हो सकती है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हम कुछ बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा समय हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा बात है। ये सब जानते हैं ना कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि का सुख बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, सब पता ही है। तो उस कामना में व्यक्ति रत इसीलिए है कि उसे भक्ति का सुख अभी मिला नहीं है। लेकिन यह सुनते हुए, ब्रह्मा जी का अनुभव समझते हुए, अन्य लोगों का अनुभव समझते हुए कि चित्त अगर शुद्ध हो जाए, तो रूप गोस्वामी जी को अनुभव हुआ है नाम के सुख का। वो कह रहे करोड़ों करोड़ों नाम चाहिए, मुख चाहिए, नाम बोल पाऊंगा, और करोड़ों करोड़ों कान चाहिए, तब मैं नाम का सुख का अनुभव करूंगा। इसका मतलब है वह भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, मैं उसका अनुभव नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मेरे को कुछ दोष हुआ है, मेरे कुछ दिक्कत है। इज इट ओके? एक बगल में व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, मैं ही था, बुखार से पीड़ित था जब कोविड वगैरह का समय था, तो देखा बगल में सब लोग सपोर्ट के खा रहे हैं कृष्ण हॉल में, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो किसकी गलती है? खाने की गलती है कि मेरी गलती है, या मेरी कुछ मेरे शरीर में मिस्टेक है? तो व्यक्ति भरोसा नहीं करता है, अच्छा मैं दवा लेता हूँ तो ठीक हो जाऊंगा, तो मैं भी इनकी तरह खाऊंगा। तो आध्यात्मिक जगत में खूब आनंद में लोग कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं 24 घंटे, हमको वो सुख, वैसा सुख नहीं मिल रहा। इसका मतलब हमारी कुछ प्रॉब्लम है। तो ये हरे कृष्ण मंत्री हमारा आश्रय, यही हमको ठीक कर देगा, यही भागवत हमको ठीक कर देगा, यही प्रसाद ठीक कर देगा। इस तरह से करना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वासना होते हुए भी भक्ति करे, और वासना का निर्मूलन भक्ति अपने आप कर देती है। ठीक है? चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि यदि कोई सचमुच भगवान के दर्शन करना चाहता है और उसके साथ साथ भौतिक सुख का भोग करना चाहता है, तो उसे मूर्ख ही समझना चाहिए। जो सुखोपभोग के लिए संसार में रहना चाहता है, उसे भगवान के शाश्वत धाम जाने से कोई मतलब नहीं है। बस में चढ़ने के लिए दोनों टांग स्टेप्स पे रखते हैं या एक ही टांग रखते हैं? उत्तर समझ में आ गया ना? मैं एक्सप्लेनेशन तो और देने की जरूरत नहीं है। एक टांग रखें बस में और एक टांग घर में रख के आएंगे, ऐसा होता है क्या? तो होता है शुरुआत में भक्ति में संघर्ष होता है। वो सुन तो रहा है, मैं भी सुन रहा हूं और आप भी सुन रहे हैं, और अब हर व्यक्ति जानता है कि वो इस बात को कितना स्वीकार कर रहा है। गलत तो नहीं कह सकते, गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन मानेंगे भी नहीं, है ना? बद्धजीव की स्थिति होती है, पूरी तरह से नहीं मानते, पूरी बात नहीं, थोड़ा तो चलता है। कितना टांग रख सकते हैं घर में अगर बस में चढ़ना हो? वैभव प्रभु आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितना टांग घर में रख के आए कि वृंदावन पहुंचे? दोनों टांग यही है, तभी तो वृंदावन में आए ना। गॉट इट?
इजी है समझना। तो कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है। कर तो दिया आपने, दोनों टांग लेके वृंदावन आ गए कि नहीं आ गए? क्यों भाई, आप लोग सिर्फ दोनों टांग से आए ना, एक टांग भाई मेरठ पे तो कहाँ, मेरठ ना, रुड़की में छोड़ के नहीं आए ना। इधर इधर भी आप लोग जब वृंदावन आते हैं दोनों टांग लेके आते हैं ना जूम वालों, कि एक टांग घर में छोड़ के, नहीं टांग तो नहीं छोड़ते प्रभु जी, हृदय घर में छोड़ सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन टांग तो दोनों आई तब ना इंद्र धाम में। सिंपल। तो आप समझ गए। लेकिन अब कठिनाई क्या होती है, हम सोचते हैं हाँ सुन तो रहे हैं लेकिन हम पूरा भोग नहीं त्याग पा रहे हैं। तो इस पे भी भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं कि ये कोई व्यक्ति श्रद्धावंतो अनसूयंतो ते अपि मुच्यंत कर भभी, कोई व्यक्ति मेरी आज्ञा को श्रद्धा से स्वीकार करता है कि हाँ भाई यही सारे वेदों का सत्य है, अनुसूया उनमें दोष नहीं निकालता, ये वेदों का सत्य कैसे हो सकता है, सार कैसे हो सकता है, दोष बुद्धि नहीं करता है, तो ते अपि मतलब आज वह मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो द्वेष नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते मेरी आज्ञा से, इसलिए भगवान की कृपा से वो एक दिन आज्ञा का पालन कर सकेंगे। कुछ समझ में आया? हम आज स्टैंडर्ड सुन रहे हैं, स्टैंडर्ड है कि सारे भोगों को त्याग दो, तो आप सोचेंगे हम तो नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं, इज इट नॉट? तो भगवान इस इच्छा को देख रहे हैं और भगवान हमको समर्थ बनाएंगे करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आईआईटी में मेरे से सुबह उठा नहीं जाता था, मैंने कभी ये नहीं कहा कि सुबह उठना पाप है सुबह उठना चाहता था लेकिन उठ नहीं पाता था, तो भगवान समर्थ दे दिए कि उठ पा रहे हैं। ऐसे ही जब आप लोग जप करते हैं, सबकी इच्छा होती है ना कि बस एकदम लीन होकर जप करें, कर नहीं पाते, प्रयास कर रहे तो भगवान देखते हैं अच्छा प्रयास कर रहे, तो भगवान की कृपा से वो संभव होने लग जाता है। भगवान अगर नाम के सुख को प्रकाशित कर दें तो मन कहाँ जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। तो प्रयास करने से, इच्छा करते रहने से, प्रयास करने से भगवान की कृपा हमको भी प्राप्त होगी। ठीक है। भगवान ऐसे मूर्ख भक्त की सारी भौतिक संपत्ति छीनकर उसे कृतार्थ करते हैं। व्हाट? कृतार्थ करते हैं? पर सारा संपत्ति छीन ले कृतार्थ करते हैं। आप समझ गए क्यों? अब वो तपस्या कर पाएगा, उसे समझ जाएगा कि लोग उससे नहीं उसके धन से प्रेम कर रहे थे। यदि ऐसा मूर्ख भक्त पुनः संपत्ति बटोरना चाहता है तो दयालु भगवान उसे दोबारा छीन लेते हैं नहीं, तपस्या करनी ही पड़ेगी। अच्छा एक बात सुनिए, ये आप लोग को अनुभव होगा, बचपन में हम लोग खिलौने से खेलना चाहते थे और मम्मी कहती थी पढ़ो, तो बिठा देती थी, फिर हम खिलौना पकड़ लेते थे, फिर मम्मी खिलौना छीन लेती थी। देखा था ये मम्मियों ने तो किया ही होगा और हम सबके संग हुआ भी होगा, है क्या नहीं मानते हैं? तो खिलौना पकड़े रहेंगे, झुंझुना पकड़े रहेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? नहीं पढ़ पाते ना। तो मम्मी ने हमारे हित के लिए छीना कि नहीं छीना? और जो बच्चा ठीक से पढ़ता है वो थोड़ा बहुत खिलौना भी खेलता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं ये एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, तो फिर खिलौने वाला एग्जाम्पल गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बात ये कि माँ छीन लेती ताकि कुछ वो पढ़े, नहीं तो पढ़ेगा नहीं। टीवी से भी हटा देते हैं, टीवी नहीं देखोगे, चलो होमवर्क करो, इत्यादि इत्यादि। तो वहां भी माँ भी तपस्या कराती है ताकि आगे कुछ कल्याण हो, उसका कृतार्थ हो आगे जाकर के। यदि ऐसा मूर्ख भक्त पुनः संपत्ति बटोरना चाहता तो दयालु भगवान उसे दोबारा छीन लेते। ये भगवान की दया है। बारंबार भौतिक संपन्नता में ऐसी असफलता के कारण वह अपने कुटुंबियों तथा मित्र में बहुत अलोकप्रिय हो जाता है। यार पैसा ही नहीं उसके पास, क्या करेंगे? भौतिक जगत में कुटुंबी तथा मित्र तो उसी का आदर करते हैं जो ये न कि न प्रकारेण धन संचित करता है। वो व्यक्ति मर्डर किया है कि वह पैसा कैसे भी कमा रहा हो, वह नहीं क्या रिश्वत ले रहा हो, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी इंद्रिय तृप्ति हो जाए तो उससे बस वह उधर देखते हैं। दिस इज यू हैव टू। एक छोटी सी मैं एग्जांपल बताऊं, आज थोड़ा क्लास लंबा हो रहा है, एकादशी सुन लीजिए, बहुत अच्छी। वाल्मीकि कहानी पता है आपको? वाल्मीकि जी लोगों को मार डालते थे। वाल्मीकि दस्यु रत्नाकर वो लोगों को मार डालते थे और उनका सामान हरण कर लेते। तो एक बार नारद जी आ गए, नारद जी को पकड़ ले, कहते ये वीणा अच्छी है, वीणा लाओ साधु की वीणा भी छीन ली उसने। तो नारद जी कह रहे तुम इतना पाप कर रहे हो, ये बताओ कि तुम्हारा पाप तुम्हारी पत्नी शेयर करेगी, तुम्हारे माता पिता शेयर करेंगे, जिनके लिए तुम कह रहे हो कि तुम इनके लिए इनको पालन करने के लिए कर रहे हो? कहते क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो कहते जब पूछ के आओ, जरा पूछ के आओ कि तुम्हारा पाप वो शेयर करेंगे। तो कहते तुम भाग नहीं जाओगे? कहते हम नहीं भागेंगे। तो वो नारद जी को बांध दिया पेड़ से, कहीं भाग ना जाइए। देखो प्रचार के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो अब घर गया, अब पत्नी को पूछा, माता पिता को पूछा पहले कि भाई मैं ये पाप कर रहा हूँ, लोग को मारता हूँ, आप लोगों को पालन करने के लिए, तो आप इसको पाप को नहीं शेयर करेंगे? तो पाप हम क्यों शेयर करेंगे? तुम्हारा कर्तव्य हमें पालन करना, अब तुम पाप करो पुण्य करो तुम जानो। फिर पत्नी के पास गया, या पत्नी अपनी होती है जो भी है,
तो अब कहा भाई हम जो पाप करते हैं तुम्हारा पालन करने के लिए, तो तुम पाप को शेयर करो। कहते नहीं, हम क्यों करेंगे, आपका कर्तव्य, आप पति हैं, आप जो करें आप देखिए, आप पाप को देखिए, हम क्यों करेंगे। तब उनकी आंखें खुल गई, तब वो नारद जी के पास आए, उनके शरणों में शरणागत हुए, उन्हें खोलते कहते हैं हमको उद्धार कीजिए। तो फिर वो बोलते हैं मराम मराम, मतलब राम राम बोलो, फिर उनका उद्धार होता है। तो ये ध्यान रखना कि पाप कर करके पैसा कमा रहे हो और उसके कारण हम जो सोच रहे हैं कि हमारे दोस्त यार बड़े अच्छे हैं, वो अच्छे नहीं, वो खाली आपके पैसे को आकर्षण होते हैं। पैसा चला जाएगा, कोई आकर्षण नहीं होगा। ये समझ लेना चाहिए, सुन के ही समझ लेना अच्छा होगा। वैष्णव भक्त लोग आपका पैसा नहीं देखते हैं, वो तो जानते हैं कि बेचारा बेचारा गरीब है, उसके पास भक्ति के कुछ पॉइंट्स ही नहीं, वो तो देने आते हैं, लेने थोड़ा ना आते हैं। और अगर कुछ धन लेता, कोई किसी वैष्णव को देता भी है, तो उसका क्या कल्याण है वो सोच नहीं सकता। भगवान की सेवा में लग रहा है, उसे कितना मिलेगा वो सोच नहीं पाएगा, हिसाब नहीं लगा पाएगा। सोचना चाहिए। आप देखो ना, किसी भक्त को दो और बाद में जाकर सीआईडी की रेड मार दो कि उसके घर में क्या नया सोफा आया तुमने जो डोनेशन दिया, या आज भी वो जमीन पे सो रहा है, चेक कर लो जाकर के। क्या उसके पास वही कपड़ा पहन रहा है या कुछ और कर रहा है, आप चेक कर लो ना। तो उसका तो आपके पैसे का उस पर तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, वो भगवान की सेवा में लगा दिया उसने। ये देखना चाहिए। वो कृपा करके किसी भक्त को हम धन देते हैं जो भगवान की सेवा में लगा दे, तो वो कृपा हो रही है हमारे ऊपर। और ये बताएं कि जो यार दोस्तों को पैसा दे रहे हैं वो कौन से बड़े बड़े महात्मा हैं जो दारू में उड़ाएंगे, तो उनका पाप भी हमारे सर पे आ जाएगा। एनीवेज, बहुत अच्छी बात है। फलस्वरूप, अच्छा एक और बात है, जब धन बहुत आएगा तो चेले इस तरह के आएंगे जो भौतिकतावादी लोग हैं, तो वह तो नहीं करेंगे चलो यार आज जप करते हैं, यार आज जप करते, कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे यार आज 64 माला करें, नहीं बोलेंगे। वो करने आए ही नहीं है, करने आए ही नहीं है। फलस्वरूप ऐसे मूर्ख भक्त को भगवत कृपा से बाध्य होकर तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि अब उसके पास धन रहा नहीं है और अंत में वह भगवत भक्ति में संपन्न होने के कारण पूर्ण सुखी हो जाता है। सुख केवल भक्ति से ही है। अतः भगवत भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक है। यदि वह स्वैच्छिक भाव से हो या ईश्वर द्वारा बलपूर्वक लादी गई हो, और ऐसी तपस्या ही भगवान की अंतरंग शक्ति है। तो अब हम विचार कर लें कि पीट करके होमवर्क करेंगे या गुड बॉय की तरह होमवर्क करेंगे। या दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो खुशी खुशी स्नान कर लेते हैं और एक पिट करके स्नान करते हैं। आप लोग कौन सी कैटेगरी में थे जब छोटे थे? हम स्नान नहीं करेंगे, ये दो चाटे, पहले तुम चाटा स्नान लो, उसके बाद चुपचाप साबुन लेके मल मल करके स्नान कर देते थे, है कि नहीं? तो मान जाइए, चुपचाप जप कर लीजिए, नहीं तो भगवान और दुख देंगे। ऐसा कहा जाए तो। और जिन्होंने भक्ति कर ली है ना, जिन्होंने क्लास सुन ली है, जप कर लिया, उन पे तो भगवान का विशेष अनुग्रह है। अच्छा ये भक्ति नहीं कर पा रहा है, ओह ज्यादा पैसा का इकट्ठा हो गया उसके, इधर आओ आ जाओ, ठीक है इधर आओ, समझिए। किंतु समस्त मैं ऐसी बातें बोलूंगा तो लोग डर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान हित ही करते हैं। किंतु समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हुए बिना भक्त तपस्या में संलग्न नहीं हो सकता। जैसा कि भगवत गीता का कथन है, वही व्यक्ति भगवान की पूजा में रत हो सकता है जो समस्त पापों से मुक्त हो। येषाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है तो हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। पता है क्या सोचना चाहिए? इस व्यक्ति के पास, बेचारे के पास पुण्य नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहे और पैसा ही नहीं तो कहाँ शुरू करेगा? अग्रीड? तो किसी से लोन लेता है, भाई थोड़ा सा दे दीजिए, फिर हम इसको लेकर के शुरू करते हैं। तो अब जो भक्तों की संगत प्राप्त नहीं किया, भक्ति कभी कुछ नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि भक्तों की संगति रूपी मूलधन नहीं है उसके पास। तो भक्त लोग भगवान की कृपा देते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं ताकि लोग सुने, उनके पुण्य इकट्ठा हो और भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं। ये विज्ञान है। ये समझ लीजिए कि जो जाप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसके जीवन में पाप नहीं है। वो एक्सटर्नल थोड़ा बहुत पाप दिख रहा है, वो तो भगवान की व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब भगवान साफ कर देते हैं। अगर ईमानदारी से भक्ति कर रहा है, सारा पाप समाप्त कर देते हैं। ब्रह्मा जी निष्पाप थे, अतः उन्होंने भगवान के तप आदेश का श्रद्धापूर्वक पालन किया। याद आया, मैंने शुरुआत की थी बात से, क्योंकि वह निष्पाप थे इसलिए भगवान की बात सुनकर उनको पूर्ण विश्वास हुआ, पूर्ण श्रद्धा से वह सेवा कर पाए और भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वांछित फल प्रदान किया। अतः प्रेम तथा तपस्या दोनों के मेल से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती। क्या मतलब है? जब हम प्रेम करते हैं किसी को तो उसको सुखी करने का प्रयास करते हैं, यस, और इस प्रयास में कुछ तपस्या जरूर होती है। बच्चों के लिए खाना बनाते हैं गर्मी में भी,
माँ पिताजी नौकरी करने जाते हैं जाड़े में भी, गर्मी में भी, क्योंकि बच्चों से प्रेम होता है। तो प्रेम में सैक्रिफाइस होता ही है। अग्रीड? प्रेम देना जानता है। जब जब बात बात को जानते तो कह रहे हैं कि प्रेम और तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं जब कर सकते हो, नहीं तू कैसा प्रेम कर रहे भाई? अच्छा भोग तो लगाओगे, नहीं वो तो बहुत कठिन है, तुलसी रखनी पड़ेगी उसके ऊपर, प्याज लहसुन त्यागना पड़ेगा, तो तुम्हारा प्रेम क्या है फिर ये बताइए? चाय का भोग लगा सकते हैं आपको, क्योंकि चाय हमको अच्छी लगती है। तो भगवान के हमको तो नहीं अच्छी लगती, गीता में तो हम चाय हम नहीं बोले हैं। फिर इज इट ओके? जिससे आप प्रेम करते हैं ये मालूम चल जाए कि भाई ये इसको पसंद है, तो व्यक्ति उत्साहित होकर बनाना चाहेगा कि नहीं? अच्छा ये तो माताएं जरूर बोलेंगी, अगर आप ऑब्वियसली शायद अपने पति से प्रेम करती होंगी, तो अब पति कहे यार पकौड़ा बनाओ, तो क्या आप लोग को उत्साह नहीं होता है कि अरे प्रभु जी ने बोला पकौड़ा खाना चाहते हैं तो हम पकौड़ा बनाएंगे? माताओं गर्दन हिलाइए, यस नो में, यस सब यस बोलिए, हाँ हाँ ठीक है। आप लोग प्रेम करते हैं पति से। या बच्चा बोलते मम्मी आज ये खाना है, तो आप लोग उत्साह से बनाते नहीं बनाते? तो जिससे प्रेम होता है वो बोले कि हमें ये चाहिए, तो आप बनाने में देते हैं, आगे बढ़कर देते हैं। साइकिल से लेके आएंगे सामान, जल्दी से लेके आएंगे, कुछ बनाएंगे, करते हैं कि नहीं करते? हाँ हम लेके जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल तो हमको दे दो। तो जब अच्छा आपको ये चाहिए अभी देते हैं। हमें क्या पता था कृष्ण का स्वागत पत्रम पुष्पम फलम तोयम से होना चाहिए, ये लीजिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये हिसाब किताब है। भक्त लोग खुश होते, भगवान ये आगे दे रहे, जरूर करेंगे। अच्छा आप हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए, हाँ जरूर करेंगे, ऐसे करके। एकादशी बोले हाँ जरूर करेंगे, ये है। तो तपस्या उत्साह से की जाती है, वो तपस्या सुखमय है, कृष्ण को सुख देने के लिए, और कृष्ण सुखी होंगे तो आप सुखी होंगे। और कोई कहे कि हम भगवान ये देखिए मैं ये लोहे की रॉड को इस गाल से लेकर उस गाल में डाल दिया, तो क्या तेरे अपने सर में डाल ले? समझ में नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे बेवकूफ है। भगवान मैं एवरेस्ट पे चढ़ गया, तो उठा क्यों नहीं मंगल आरती के लिए? जो आदमी एवरेस्ट पे चढ़ा है वो मंगल आरती कभी नहीं आया होगा ना। ये सब बातें हैं। और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। वे निष्पाप का निर्देशन करते हैं और निष्पाप भक्त जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है। ये लाइन बहुत सुंदर है। भक्ति करते हैं और पापों से रहित रहते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और भक्त के हृदय में ये श्रद्धा, ये कन्विक्शन प्रकाशित करते हैं कि तुम एकदम सही पथ पे हो, चलते रहो। आपने ये नहीं सोचा कि दिव्य सहस्त्राब्द हजारों सालों तक तपस्या कर रहे, 21 लाख हमने सोचा था ना, हमने कैलकुलेशन की थी। निरंतर ब्रह्मा जी तपस्या करते रहे, तो उनको प्रेरणा कौन दिया? उनको तो भागवतम क्लास देने वाला भी कोई नहीं था। कौन था? भगवान। एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष का, स्त्री का, जो भी का ड्यूटी सेल्फ मैनिफेस्टेड, सेल्फ इल्यूमिनेटेड होती जाती है। उसको दिखने लगता है कि ये सही रास्ता है, इसमें सही चल रहा हूँ, मैं 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 सही चल रहा हूँ। इसीलिए शास्त्र सुनते रहना चाहिए, क्योंकि जो जो वर्णन आपने शास्त्र में सुना है, भक्ति करते जाएंगे तो वो आपको अनुभव होता चला जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है जो जाप करें, प्रयास करें कि 4 नियमों का पालन करें, अवैध स्त्री संग नहीं करें, मांस आदि नहीं खाएं, शराब नहीं पिएं, जुआ नहीं खेलें। तो इससे इतनी शुद्धता जनरेट होती है, व्यक्ति को अपने आप समझने लगता है कि नहीं यही जीवन का लक्ष्य है। विल स्टॉप हियर। 24 तो हम नहीं कर पाएंगे, तपस्या की महिमा भगवान बताएंगे। कुछ भक्तों को प्रश्न है तो हम देख लेते हैं। और क्या प्रश्न है? भगवान का नाम भी ले रहे हैं और अनजाने में अपराध हो रहा है वैष्णव का, फिर नाम उसका कल्याण करेगा? अब पता नहीं किसको बोल रहे हैं। देखिए अनजाने में अपराध हो जा रहा है, वह थोड़ा सा ट्रेनिंग की मिस्टेक है। तो भक्तों के संग सुनते सुनते, ये भागवत सुनते सुनते अपराध क्षीण हो जाता है। ओके, और कुछ नहीं है। हाँ एक अच्छा बात बोल रहे हैं, बहुत बल मिलता है शास्त्र पढ़कर। यस, यही बात इंपॉर्टेंट है। और अब रोज शास्त्र सुनते रहेंगे तो रोज बलवान रहेंगे, जप करने से और बलवान हो जाएंगे, और शास्त्र सुनेंगे, ऐसे करके भगवान के पास पहुंच जाएंगे। दूसरी टांग खींचने का बल मिलता है, समझ में आया? भोगों से विरक्त होने का भी मन करता है, शक्ति मिलती है, और भगवान की भक्ति को करते रहने की शक्ति मिलती है। सो विल स्टॉप हियर फॉर श्योर, इट्स वेरी लेट टुडे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।